अच्छा लेट ओपी, खुद लेट आते तो स्टार्ट करें। बस 2 मिनट का टाइम दो, बस 2 मिनट का टाइम दो, स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक सब लोग क्या करो, अपने आसपास के जितने लोग हैं टेलीग्राम में शेयर करो, टेलीग्राम से सबको बुलाओ, हर जगह से सबको बुलाओ, फटाफट सबको गैदर करो ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके। एक बार स्टार्ट करें तो रुके नहीं, सब लोग फटाफट आ जाओ। तो वंस अगेन वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आ जाओ सर प्लीज, कवर फुल फंक्शन इन डिटेल। हर्षित, मैंने इसके पहले भी, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, राम राम सारे ने। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, मैंने बोला था इसके पहले एक बार वो वाली वीडियो देख के आ जाना, नहीं भी देख के आए हो तो भला हो जाएगा, बट एटलीस्ट अगर आप देख के आते हो तो अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, स्टार्ट करते, बस 1 सेकंड का टाइम लूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस 1 सेकंड का टाइम, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो? हाँ भाई, स्ट्रिंग से पहले पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग से पहले पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 1 सेकेंड। फाइनली आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन आई एम गोइंग टू लूज माई बर्डन। थैंक यू सर। खुशी, हाँ 110%। ठीक है, स्ट्रिंग से पहले पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग आ गए हो उतने लोग क्या करो, 100 100 100। आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करो, 100 100 100 फटाफट सब लोग लगा दो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट हम लोग स्टार्ट कर सके फटाफट। और जितने लोग आए हो फटाफट लाइक कर दो, और यार प्लीज अपने दोस्तों को क्या कर लो, चैनल पे इनवाइट कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों को क्या कर दो, चैनल पे इनवाइट कर दो। चलिए, उसके बाद हम लोग ताकि फटाफट क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, फटाफट हम लोग क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, फटाफट स्टार्ट कर सके, फटाफट क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। ठीक है, फटाफट हम लोग क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। 100 100 100 सब लोग फटाफट क्या करो, 100 100 100 100 की लाइन लगा दो। ठीक है, 100 100 100 100 100 100 सब लोग क्या करो, फटाफट क्या कर दो, 100 100 100 सब लोग लाइन से क्या करो, 100 100 100। ठीक है, सो आर वी गुड टू गो? स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फंक्शन, सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोग के ओपिनियन में जितना आपने पढ़ा है, जितना स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, और इस चैनल पे जितना जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग
सब लोग कमेंट सेक्शन में 1 लाइन में बताएंगे व्हाट इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन 1 लाइन में आप लोग फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है। सर्वाइटी से पढ़ लो, सारे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ 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 ठीक है, सारे एकदम बेसिक से यहां से पढ़ लो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जितने लोग को बेसिक आइडिया है कि फंक्शन क्या होते हैं, हाँ पूरी तरीके से हो जाएगा। फटाफट बताओ सब लोग, फटाफट क्या बताएंगे कि फंक्शन के क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फंक्शन का, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फंक्शन का। फटाफट आप यहां पे बताओ, यहां पे क्या करो बताओ आपका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फंक्शन का, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फंक्शन का। यहां पे फटाफट क्या करो बताओ। ठीक है, फटाफट बताओ क्या होता है, एक लाइन में बताओ फटाफट, फटाफट एक लाइन में बताओ व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फटाफट एक लाइन में बता दो। फटाफट एक लाइन में बता दो। ठीक है, जिसको पता है, जिसको नहीं पता कुछ तो ट्राई करो, ट्राई करो भाई, फटाफट ट्राई करो। विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है बच्चे, एक सेकंड रुकना, मैं एसी ऑफ कर दूं। तो बाहर की ऑफ, अंदर की ऑन। ठीक है चलो स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक का आया और मेथड डिफाइंड एज पर नीड ऑफ यूजर, अनमोल अग्रवाल का आ गया। बाकी लोग भाई थोड़ा सा स्टार्टिंग में जोश तो दिखाओ, जोश तो दिखाओ, तभी तो स्टार्ट कर पाएंगे। ये इतना वो क्यों हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। तो अभी तक जितना भी आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉगिंग विद तेजस, गुड 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 तेजस, गुड। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 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 आपका और किसी का कुछ, क्या होते हैं फंक्शन, फटाफट बताइए, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए क्या होते हैं फंक्शंस, क्या होते हैं फंक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में बता फटाफट तेजस। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन की एक सिंपल सी चीज याद रखना है आपको, फंक्शन की एक ऐसी चीज याद रखना है आपको, अगर डेफिनेशन पूछी जाती फंक्शन की, तो फंक्शन के बारे में अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो वो याद रखनी है कि जिस चीज को हम लोग क्या करें, जिस चीज को, एक सेकेंड, जिस चीज को बार बार करते हैं, जिस चीज को बार बार करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिस चीज को बार बार करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, जिस चीज को हम लोग बार बार करते हैं उसका एक नेम दे दिया, उसका क्या दे दिया, उसका एक नेम दे दिया, उसका क्या दे दिया, उसका एक नेम दे दिया, और उसके बाद जब नीड पड़ी तब यूज कर लिया। क्या एक बेसिक चीज समझना कि जैसे आप लोग ने पढ़ा है रेक्टेंगल का अगर आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया, उसके लिए क्या बना दिया गया, एक फॉर्मूला बना दिया गया। उससे क्या होता है कि जब भी एरिया निकालना है उस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं, जब भी कभी एरिया निकालना है तो उस फॉर्मूला को क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं, उस फॉर्मूला को क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। सिंपल सी चीज है कि फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, जिस चीज को हम लोग बार बार यूज कर देते हैं उसका एक नेम दे देते हैं और उसको रिपीट करा सकते हैं, उसको क्या करते हैं, रिपीट कराने लगते हैं। सिंपल सी चीज याद रखनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो क्या करोगे, L इंटू बी, आपने नाम दे दिया है, एरिया का फॉर्मूला आपने नाम दे दिया, एरिया का फॉर्मूला, तो क्या हो गया, सिंपल सी चीज है कि ठीक है, आज के बच्चे बहुत बदमाश है, बात बात पे नंबर देने लगते हैं। फॉरगेट एन एफएफ, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि आपका फंक्शन क्या होता है, होपफुली अभी यहां पे क्लियर हो गया है। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, इस तरीके से समझा दूंगा कि जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल, कि अगर आपको क्या करना है, आपके सामने ये फ्रूट्स हैं, आपके सामने क्या है, ये फ्रूट्स हैं, तो अगर इन फ्रूट्स को क्या करना है, इन फ्रूट्स का जूस निकालना है, तो पहले तरीका क्या होता रहा होगा, उसको क्या करना पड़ता था। ठीक है, उसके लिए आपको कहीं पे निचोड़ के क्या या मैनुअली ऐसे हाथ से चला के
क्या करना पड़ता था, उसका जूस बनाना पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दिखा कि भाई जितनी बार जूस बनाना पड़ रहा है उतनी बार क्या हो रहा है कि हमें बार बार ऐसे हाथ घुमाना पड़ता है, तो उसके लिए मिक्सी ले आया गया। उसके लिए क्या ले आया गया, जूसर ले आया गया। उसके लिए क्या ले आया गया, जूसर ले आया गया, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, केवल हम वेजिटेबल्स को डालते हैं, ऑन करते हैं और हमारे पास क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। मतलब इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर हम इनपुट देते हैं, हमें बार बार जूसर को बनाना नहीं पड़ता। हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जूसर को बनाना नहीं पड़ता है, केवल उसके अंदर इनपुट देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग क्या दे देता है, आउटपुट देता है। उसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। जूसर क्या हुआ, जूसर एक क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। जूसर क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। जूसर क्या हुआ, फंक्शन हुआ। तो क्लियर हुआ इतना, जूसर क्या हुआ, एक फंक्शन। एक सिंपल सी चीज है कि आपको अगर फ्रूट्स के जूस निकालना है तो बार बार ऐसे हाथ से मैनुअली ना चला के क्या किया गया, एक जूसर बना दिया गया। एक क्या बना दिया गया, जूसर बना दिया गया, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कुछ उसके अंदर देते हैं और वो जूसर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो क्या हुआ, हमें बार बार जूसर नहीं बनाना पड़े, उसके लिए फंक्शन का काम हो गया। क्लियर हुआ। तो जूसर क्या हुआ, एक तरीके का मेथड हुआ, एक तरीके का मेथड हुआ, या फिर क्या कह सकते हैं, एक फंक्शन हुआ। ठीक है, एक तरीके का मेथड हुआ, एक तरीका क्या हुआ, फंक्शन हुआ। इतना क्लियर हुआ। इतना अगर क्लियर हुआ है तो नीचे क्या लिखो, सीसी। एक एग्जांपल से क्लियर हुआ। फंक्शन आपका ऐसी जगह पे यूज होता है जावा के अंदर जहां पे आपको लग रहा है कि ये चीज बार बार एग्जीक्यूट होने वाली, ये चीज क्या होने वाली है, बार बार एग्जीक्यूट होने वाली है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फंक्शन बना देते हैं। उसको हम लोग क्या बना देते हैं, फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन एंड ऑल सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी इसको समझ लो। अब आगे से फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, जूसर हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, जूसर। क्लियर हुआ इतना, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सीसी, वेरी गुड। एक नया तरीका लेके आ गया, एक नया, हर बार मेरे शेर लोग क्या करते हैं, एक नया तरीका लेके आ ही जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो फंक्शन क्या हुआ, क्लियर हुआ। हाँ बनेगा, बनेगा ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ, क्लियर हो गया। फंक्शन को आगे से क्या याद रखोगे आप, जूसर की तरह। आप क्या कहोगे, सर जूसर से फंक्शन आप जावा में कैसे रिलेट करें। जावा के अंदर क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत ध्यान समझना, ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनका क्या हो रहा है, जिनका यूज एक सिंपल सी चीज में, जिनका यूज मल्टीपल टाइम, जिनका यूज क्या होता है, मल्टीपल टाइम होता है, उनको हम लोग क्या दे देते हैं, उनको हम लोग फंक्शन बनाते हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, एक जगह उठा के रख देते हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ ब्रेसेस के अंदर, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, एक सेट ऑफ ब्रेसेस के अंदर रखते हैं और उसको एक पर्टिकुलर क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। तो वो क्या हमारा कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे एक बात समझना कि मुझे लग रहा है फैक्टोरियल जो है 50 नंबर का फैक्टोरियल निकालना, मुझे क्या करना है, 50 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो बार बार फैक्टोरियल करें नहीं, बार बार क्या करें, फैक्टोरियल करें नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टोरियल का फंक्शन बना देंगे और उसको मल्टीपल टाइम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। उसको मल्टीपल टाइम हम लोग क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया उसको भी अब समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी समझ में आ जाएगा। सर कंप्यूटर प्रोजेक्ट 100 मार्क्स का होता है, उसका एवरेज होता है। हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है मसूद भाई यार प्लीज पढ़ लो, अभी मसूद प्लीज पढ़ लो, उसके बाद ये सारी लास्ट में हम लोग कर लेंगे डिस्कशन इस सब के ऊपर। प्लीज बच्चे पढ़ लो यार। ठीक है आगे हम लोग मूव करते हैं। इससे पता क्या होता है, फ्लो टूट जाता है। इससे क्या होता है, फ्लो टूट जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, फ्लो तोड़ोगे तो भी पढ़ाएंगे। ठीक है चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है आगे मूव करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपसे आपको क्या याद रखना है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग क्या दे देते हैं, एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अ फंक्शन इज अ नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्या क्या याद रखना था, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, उसका एक नाम होता है। तो इसको एक प्रॉपर सिंटेक्स में लेके आ जाए, एक प्रॉपर सिंटेक्स में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है सिंपल सी चीज होगा, अ नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आपका क्या हो जाएगा, अ नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, विच वी कैन यूज मल्टीपल टाइम्स, विच वी कैन यूज मल्टीपल टाइम्स। ठीक है
सिंपल सी चीज हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया, अब फंक्शन की अगर जावा के टर्म में हम लोग बात करेंगे फंक्शन क्या होता है, अब आप लोग आराम से लिख लोगे, ये सारे कंसेप्ट याद रखोगे, क्लियर हो गया होगा। तो अब जिसको नहीं भी फंक्शन आती है उसको एक चीज तो समझ में आ गई कि हम लोग एक सेट ऑफ ब्लॉक्स को क्या कर देते हैं, एक इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट को लिख देते हैं और उसका एक क्या दे देते हैं, उसका एक नेम दे देते हैं, और जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी नेम की हेल्प से हम लोग उसको कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब क्या हुआ, यूज कर सकते हैं उसको, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक है, सीसी जितने लोग को समझ आ गया सब लोग फटाफट सीसी लिखो, सब लोग फटाफट क्या करो, सीसी लिखो। अरे यार ये मसूद भाई, ठीक है साहब, आप हो कॉमर्स स्टूडेंट, अच्छी बात है, पढ़ लो इसको। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं फटाफट। ठीक, चलिए मूव करते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आपका यहां पे फंक्शन होता कैसे है। इसकी 3 टोटल पार्ट होते हैं, हर एक फंक्शन के क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हो। फंक्शन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फंक्शन की डेफिनेशन, एक होता है फंक्शन की, सबसे ऊपर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, और या फिर उसका प्रोटोटाइप, या फिर उसको क्या कहते हैं, उसका प्रोटोटाइप आप कहते हैं। और दूसरा होता है फंक्शन की बॉडी, और तीसरा होता है क्या, उसका कॉलिंग स्टेटमेंट। उसका क्या होता है, कॉलिंग स्टेटमेंट। फंक्शन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फंक्शन आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में। फंक्शन आपका 3 पार्ट में। ठीक है, आपका सिंपल सी चीज है सर, एक बार बस थोड़ा सा फिर से। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिसका मल्टीपल आप क्या कर सकते हो, जिसका आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। एक से एक नेम दे सकते हैं, उसका क्या दे सकते हैं, नेम। आपको एक सिंपल सी चीज याद करनी है। ठीक है, आप सिंपल सी चीज क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। सरारे की न्यू वीडियो कब आएगा, ठीक है, देख लेंगे भाई। सर आप बता देंगे, हाँ भी बताऊंगा, क्वेश्चन क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं इसका सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जब नेम दे देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों चीज की बात करते हैं। कोई भी फंक्शन होती है, जैसे आपका फॉर लूप चलाते हैं, जैसे आप लोग सबको पता है फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप चलाने के लिए आप लोग जैसे क्या करते हैं, एक नॉर्मल से अगर हम लोग बात करते हैं फॉर लूप की, तो फॉर लूप को चलाने के लिए सिंटेक्स आप लिखते हो, फॉर लगाते हो, उसके बाद फिर अंदर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हो। ऐसे करते हो कि नहीं करते हो, फॉर लगा के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हो। तो उसी तरीके से, अरे मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो सिंपल सी चीज आती है आपका, सिंपल सी चीज आती है आपकी, सिंपल सी यहां पे बात आ जाती है कि फंक्शन डेफिनेशन में प्रोटोटाइप में क्या हो जाता है, उसके बारे में बताते हैं। फंक्शन डेफिनेशन है, प्रोटोटाइप में क्या होते हैं, उसका सिंपल सी चीज है, उसके बारे में बताते हैं। फंक्शन बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना है उसको लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट को उसको बार बार एग्जीक्यूट कराना है उसको लिखते हैं। और फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, फॉर लूप की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करना है, एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक, ये 4 बार एस्ट्रिक प्रिंट करना। फॉर लूप के अंदर क्या करते हो, सबसे पहले उसकी ऊपर एक लूप चलाते हो, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पे 4 करोगे, आई की वैल्यू क्या कर दोगे, प्लस प्लस कर दोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, SOPLN क्या कर दोगे, एस्ट्रिक कर दोगे। ये आप सिंपल सी चीज क्या किए, एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम यूज कराने के लिए फॉर लूप यूज करते थे। ठीक है, आपका उसी तरीके से फंक्शन के, जब अगर इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करने, ये तो फॉर लूप की हेल्प से हुआ। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग फंक्शन की हेल्प से करने लगेंगे तो उसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है। उसकी सबसे पहले आपकी आती है डेफिनेशन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर लास्ट में आती है क्या, उसकी कॉलिंग। अब बात आती है फंक्शन डेफिनेशन बनती कैसे। फंक्शन डेफिनेशन बनाने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या होता है आपका उसके अंदर, यहां पे मैं इसका सिंटेक्स बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे उसका मैं सिंटेक्स बता रहा हूं फंक्शन डेफिनेशन का। सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, जैसे आपका एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है।
सबसे पहली चीज एक्सेस स्पेसिफायर आता है कि कौन कौन फंक्शन को यूज कर सकता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसका रिटर्न टाइप आ जाता है। फिर क्या आ जाता है आपका, उसका रिटर्न मॉडिफायर आता है। फिर आपका मॉडिफायर आता है। फिर आपका आता है उसका रिटर्न टाइप। क्या आता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कंपलसरी होता है, इस वजह से मैंने आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका फंक्शन का नेम आता है। फिर क्या आता है, फंक्शन का जो भी आप नेम देना चाहते हो वो आ जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके ब्रैकेट्स आ जाते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है। तो सपोज हमको इसी को फंक्शन के तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका आप बना सकते हो पब्लिक वॉइड, और हमने क्या किया, एक सपोज XYZ लिख दिया। फंक्शन का नेम हमने क्या लिखा, XYZ लिखा। पहले समझने की कोशिश करना है, पहले आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। उसके बाद फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आदित्य क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, अभी इसको बता दूंगा, सुबह में देख लेना मैं आपको बता दूंगा किस क्वेश्चन पे बताया। सुबह जब जगना तो देख लेना, ठीक है, काम हो जाएगा वहां से, ठीक है, वहां से आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। तो आपका कैसे बढ़ेगा, तो फंक्शन पब्लिक वॉइड XYZ लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहां पे आपने क्या कर दिया, एसओपी क्या लिख दिया, एस्ट्रिक लिख दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, फंक्शन डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है। अभी आपको लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, बाकी हर एक चीज को एकदम अच्छी तरीके से बाद में समझाऊंगा, ठीक है। आपको बाद में क्या करूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा, पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज हो रही है कि आपकी फंक्शन की डेफिनेशन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ये आपका रिटर्न टाइप। फंक्शन से आउटपुट कैसे आने वाला है, फंक्शन से क्या आने वाला है, आउटपुट किस तरीके का आने वाला है, तो वो आपका कौन बताता है, रिटर्न टाइप। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन फंक्शन के बारे में सब कुछ बता देता है। जैसे बायो के अंदर सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है आपका, स्टार्ट्स विद वॉवेल। भाई क्या है, माई टैबलेट अभी बता दूंगा, ठीक है, अभी बता दूंगा, लास्ट में पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पे एक्सेस स्पेसिफायर की। हम लोग बात करें कौन कौन यूज कर सकता है, एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ, कौन कौन यूज कर सकता है फंक्शन को। मॉडिफायर बताता है कि ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। रिटर्न टाइप बताता है कैसा आउटपुट देगा, ये क्या बताता है, फंक्शन आपका कैसा आउटपुट देगा। ये उसका क्या नेम है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, ये बता देता है, ठीक है। आपका आइडेंटिटी क्या है वो बता देता है। आउटपुट का टाइप, अगर INT देगा तो आप रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे, INT लिखोगे। वॉइड उस केस में लिखा जाता है जहां पे कोई आउटपुट नहीं आता, जहां पे क्या होता है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा होता है, वहां पे या तो कैलकुलेशन हो रही होती है या तो क्या होता है आपका प्रिंटिंग हो रही होती है। वॉइड वहां पे लिखता है जहां पे कोई भी रिटर्न नहीं होता है, जहां पे कोई भी रिटर्न। तेजस बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो होपफुली यहां पे एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहां पे एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है अदिति, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अदिति, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, फटाफट आगे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एक सेकेंड, हाँ। तो क्या होता है आपकी सिंपल सी चीज, एक्सेस स्पेसिफायर फंक्शन का बताता है कौन कौन एक्सेस कर सकता है, दैट मींस कौन कौन यूज कर सकता है फंक्शन को, वो बताता है कौन, एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद फिर आगे की बात है, सर लव फ्रॉम फेडलिस, थैंक यू फेडलिस वालों। उसके बाद मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है ये बताता है। रिटर्न टाइप, आउटपुट कैसा आने वाला है, क्या बताता है, आउटपुट कैसा आने वाला है, ठीक है, आउटपुट कैसा आने वाला है वो हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं फंक्शन के नेम की, नेम क्या होता है ये बता देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रियल लाइफ में क्या किया, पब्लिक लगाया, पब्लिक से पता चला है कोई भी यूज कर सकता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों के बारे में एकदम डीपली आपको बाद में बता दूंगा। वॉइड की बात करते हैं, कोई रिटर्न टाइप अभी नहीं होना है तो वॉइड लगाया हुआ है। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको चीजें बता दूंगा। XYZ क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, XYZ क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया। और ये आपका अंदर आ गई, फंक्शन की बॉडी आ गई। ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या हो गया, फंक्शन की बॉडी। अब इस फंक्शन को जब हमें यूज करना होगा ना, इस फंक्शन को जब हमें यूज करना होगा तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हर एक फंक्शन को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे एक बात समझिएगा, इस जूसर को यूज करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तभी तो ये जूसर बन सकता है। एक जगह चाहिए ना जहां पे इस जूसर को उठा के रखोगे
तभी तो उसको यूज कर पाओगे। रियल लाइफ एग्जिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर ये एक्चुअल में एक दिमाग में कंसेप्ट होना और रियल लाइफ में होने में डिफरेंस होता है। एक दिमाग में कंसेप्ट होना और रियल लाइफ में, आपका जब जूसर आपके सामने आ गए, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल यहां पे रखा तो कुछ स्पेस लिया ना, जब यहां पे रखा तो कुछ स्पेस लिया ना, तो उसी तरीके से जब कभी भी आप फंक्शन को यूज करते हो, जब भी कभी आप, मैं इस बॉटल को यूज कर रहा हूं तो रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, स्पेस ले रहा है। इस बॉटल को यूज कर रहा हूं, रख रहा हूं तो स्पेस ले रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम चीज होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कुछ नहीं, आपकी एक सिंपल सी स्पेस होती है, जो कि क्या करती है, जब आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, जब आप फंक्शन को यूज करोगे तो वहां पे क्या चाहिए होगा, जब आप फंक्शन को यूज करोगे तो क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगी ना। वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे इस बॉटल को यूज करना है, इस बॉटल को क्या करना है, आपको यूज करना है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक सिंपल सी चीज होती है कि आपका क्या चीज आती है, वहां पे आपकी क्या चीज आती है कि स्पेस ले रहा है। तो उसी तरीके से इस फंक्शन को यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ता है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना होगा, अब क्लियर हो गया होगा, ताकि एक स्पेस मिल जाए जहां पे इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके। तो सपोज ऑब्जेक्ट का नेम ओबी होगा तो ओबी डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, अंदर जो स्टेटमेंट लिखे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग कि हमें क्या करना है, फंक्शन को यूज करना है। यूज करने का सिंपल सा तरीका होता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो ओबी नाम का सपोज हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, ओबी डॉट XYZ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओबी डॉट XYZ फिर से लिख देंगे, दूसरी बार फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओबी डॉट XYZ लिख देंगे, तीसरी बार फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और चौथी बार ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार और हम लोग अगर लिख देते हैं तो XYZ, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5 बार आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग। तो फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया है तो क्या लिखोगे आप, CC लिख दो। अगर हो गया है तो क्या लिखोगे, फटाफट CC लिखोगे। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फंक्शन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्यों यूज करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अगर क्लियर हो गया हो तो क्या लिखेंगे आप लोग, CC लिखेंगे। आप लोग क्या लिखेंगे, CC लिखेंगे, क्लिस्टर क्लियर, ठीक है। फटाफट बताइए, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, CC, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड। बाकी लोग के क्या स्टेटस है, क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी लोग के क्या स्टेटस है, फटाफट बताइए। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर क्यों बनाते हैं, अनमोल का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे मूव करें, आगे मूव करें। अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने क्या बताया, अभी बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने क्या चीज बताई कि जब भी कभी फंक्शन को यूज करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होती है, जिसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये पार्ट क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है तभी आपको आगे कंस्ट्रक्टर समझ आएगा, तभी आपको क्या होगा, आगे कंस्ट्रक्टर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। जेसीबी का काम क्या होता है, जेसीबी का जो काम होता है वही सेम चीज किसका काम होता है, वही सेम चीज आपका काम किसका होता है, और आपका कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर जेसीबी, सब लोग को पता होगा जेसीबी क्या होता है। इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे नहीं लगता है कोई कंस्ट्रक्टर का दिया जा सकता है। सर एक बार फिर बता दो ना प्लीज, क्या क्या फिर से बता दूं, ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है ये बता दूं। ऑब्जेक्ट का काम होता है फंक्शन को कॉल करने में, फंक्शन के लिए एक स्पेस बनाता है जिसकी हेल्प से हम लोग फंक्शन को यूज कर पाते हैं। जिसकी, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को जब ये बॉटल यूज हो रही तो कोई ना कोई स्पेस ले रही ना, कुछ ना कुछ इस स्पेस एक ले रही ना, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही ना। उसी तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो दैट आपका क्या हो, फंक्शन को। जेसीबी, जेसीबी का काम क्या होता है, फटाफट बताइए भाई। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, इसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनी रखी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनी रखी हुई है। अगर नहीं भी होगी तो भी मैं बना दूंगा टेलीग्राम में। माई टैबलेट अभी फंक्शन कंस्ट्रक्टर चल रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसी वजह से मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। या फिर आप शाम को डाउट क्लियर सेशंस होते हैं उसके अंदर आ जाना, उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है।
प्लीज आप बात समझिए, अभी फ्लो बिगड़ जाएगा जितने लोग अभी फंक्शन कंस्ट्रक्टर के ऊपर कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जेसीबी का रियल लाइफ में काम क्या होता है? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जैसे आपका क्या होता है, इसका काम होता है एक जगह को क्रिएट करना। जैसे आपका जेसीबी का सिंपल सी चीज होती है कि सपोज एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, ये जाके उसको क्या करता है, तोड़ देता है, या फिर कहीं पे नया आपको कोई कंस्ट्रक्शन होना होता है, कंस्ट्रक्शन होना होता है, तो वहां पे जेसीबी जाके उसके लिए क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, एक स्पेस क्रिएट करता है, तो वो काम किसका होता है? ठीक है, उसका काम क्या होता है? आपका क्रिएट करना। हिस्ट्री, इस चैनल पे हिस्ट्री आती है। ठीक है, हिस्ट्री है, आगे आपकी इंग्लिश भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो काम क्या होता है? सिंपल सी चीज आपका क्या हुआ? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही, सिंपल सी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग मूव करते हैं। सिंपल सी एक चीज आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी यहां पे बात आ जाती है, जैसे इसका काम क्या होता है? स्पेस क्रिएट करना। तो उसी तरीके से ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का भी काम क्या होता है? आपका सिंपल सी एक चीज होती है, स्पेस को क्रिएट करना। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर का काम होता है, जैसे नाम बता रहा है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले। ठीक है, क्या करता है? बेसिकली ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को आपका क्रिएट करता है। ये क्या करता है? आपका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? आपका एक स्पेस क्रिएट करता है। क्या करता है? एक स्पेस क्रिएट करता है जहां पे डेटा स्टोर हो सके, जहां पे क्या हो सके? डेटा आपका स्टोर हो सके, जहां पे आपका डेटा स्टोर हो सके। कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सी बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम क्या होता है? आपका स्पेस क्रिएट करना, जिसका काम क्या होता है? ठीक है, स्पेस क्रिएट करना। ठीक है, अब से याद रखोगे कंस्ट्रक्टर का सिंपल सा काम क्या हुआ? जो काम हमारा जेसीबी का होता है, जो काम हमारा किसका होता है? जेसीबी का। याद रहेगा? ये याद रहेगा? अगर ये याद रहेगा तो फिर हम लोग आगे मूव कर सकते हैं किस पे? प्रोग्राम के एंड पे। ये कैसे प्रोग्राम में रिलेट होता है, मैंने डेफिनेशन तो बता दी, प्रोग्राम में कैसे होता है। लास्ट में हम लोग के पास यहाँ पे इस सेशन के अंदर लास्ट में हमारे पास कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, तो पूरी तरीके से आप लोग बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग बने रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, आगे मूव करें। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर की जब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल आपके जावा के टर्म में, तो ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। ये क्या होता है? ये भी एक्चुअल में एक फंक्शन होता है, बट इसको हम लोग क्या कैटेगरी में रखते हैं? स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। यूज टू, इसका काम क्या होता है? यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। वेरी गुड, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो नेम होता है, सेम नेम एज क्लास होता है। इसका सेम नेम एज क्या होता है? क्लास होता है। अभी के लिए एकदम बेसिक लेवल पे जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो ये तीन चीज याद कर लेना। फिर जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे इस कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। पहली चीज क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करता है स्पेस। और तीसरा क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? सेम नेम एज फंक्शन होता है, सेम नेम एज क्लास होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या होता है? नो नीड टू कॉल। ये कैसा होता है? ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। कब कॉल होता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तब। मतलब एक ऐसी ये जेसीबी है जो कि क्या होता है, लगता है कि यहाँ पे स्पेस बननी है तो बुलाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही आ जाता है, कहता है भाई मैं आ रहा हूं स्पेस बनाने। ठीक है, जगह चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आके बना दे रहा हूं। तो आपको अभी क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर के ऊपर ये 3-4 पॉइंट्स कुछ याद रखोगे, सारे कंसेप्ट यहां पे क्या रहेंगे?
क्लियर रहेंगे। और मैं बता रहा हूं जितने लोग इस वीडियो के अंदर आज बैठे रहेंगे उनको मैं इस बात की तो गारंटी दे रहा हूं 15 मार्क्स आप प्योर आपके प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम पूरी तरीके से आप कर लोगे, प्लस 3 से 4 नंबर आपके डेफिनेशन से और बाकी जो पीवाईक्यू से आते आपके एमसीक्यू से आते हैं वो भी आप निकाल ले जाओगे इस एक वीडियो से। इस एक वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो मैं बता रहा हूं आपको आराम से 15 से 20 नंबर तो आप सेट करके यहाँ पे से जा ही रहे हो। आज आप लोग क्या करोगे 15 से 20 नंबर सेट करके जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई आपको। ठीक है, तो ये पार्ट पे अगर क्लियर हो गया तो फटाफट क्या लिख दीजिए, सीसी लिख दीजिए। फटाफट आप सीसी लिख दीजिए सो दैट हम लोग आगे इसको और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके और अच्छे तरीके से इसको मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो फटाफट सीसी लिखो। फटाफट क्या लिखो, सीसी लिखो। फटाफट क्या लिखो, सीसी। क्लियर हो गया? इतना अच्छे से एकदम क्लियर हो गया क्या होता है कंस्ट्रक्टर। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी अगर वो इस पार्ट को देख लेगा तो एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए आगे मूव करते हैं, ये काम कैसे करता है। सपोज हम लोग ने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास का नेम क्या दिया आपका ए बी, या फिर नाम कुछ दे देते हैं, नाम देते हैं सपोज आपका आयशा दे देते हैं, चलो ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है int तेजस, उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है int तेजस, उसके अंदर एक और वेरिएबल है int, ठीक है। int क्या ले लेते हैं, रुद्रांश या देवेश, एक हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया देवेश। तो ये क्या हो गया, अब क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कैसे बनता है, मैंने क्या बताया, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। इसी वजह से जो लोग स्पेशल होते हैं, जो लोग क्या होते हैं वीआईपीज होते हैं, उन लोग को क्या किया जाता है, उन लोग के साथ क्या किया जाता है, उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट दी जाती है कि नहीं दी जाती है। तो उसी तरीके से सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हमने क्या बताया, हमने क्या सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाते हैं। हमने क्या किया, आयशा, हमने क्या किया, इसका नेम हम कुछ नहीं लिखता है, केवल हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से हमने ये बना दिया, ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। इधर बना देते हैं, इधर हम लोग बना देते हैं, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, बना देते हैं आयशा। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आपके इसके अंदर जितने भी वैल्यूज दी गई हैं, जितने भी आपके यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के नीचे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल होते हैं, उन्हीं को डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, उन्हीं को क्या कर देता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है उनको एक इनिशियल वैल्यू दे देता है। तो तेजस को क्या देगा, तेजस int टाइप का है तो उसको वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। उसके बाद आप बात करेंगे देवेश को, देवेश को भी वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। मतलब जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी कभी क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगी। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट होगी, तो वहां पे क्या होगा आपका, उसके अंदर तेजस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और देवेश की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बाद में जैसे यूज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर के बारे में एक चीज और अब मैं बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक आप क्या कर सकते हो, उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और एक क्या कर सकते हो आप, यूजर डिफाइंड, एक क्या हो सकता है, यूजर डिफाइंड वैल्यू दे सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड आपका कंस्ट्रक्टर। मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या दे सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज को दे सकता है, उसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड आपका कंस्ट्रक्टर। सबसे पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या होती है। तो ऐसे समझना, डिफॉल्ट वैल्यूज का एक एग्जांपल समझना। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है, जैसे ये एक लैंड है, ये क्या है, एक लैंड है, और सिंपल से ये क्या है, ये अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये कैसी लैंड है, बैरन लैंड कहलाती कि नहीं कहलाती। ये आपका क्या होता है, हाँ वेरी गुड, ठीक है सर, int की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, हाँ बता रहा हूं। तो ये क्या हुआ, जब आपने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया तो ये लैंड कुछ इस तरीके से दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये बैरन लैंड इस तरीके से दिखेगी कि नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ काम कर देते हो, इसके ऊपर क्या कर देते हो, कुछ काम कर देते हो, तो वो क्या होता है, इस तरीके से हरी भरी हो जाती है, इस तरीके से क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है।
तो जब आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी स्पेस में कुछ नहीं करोगे तो क्या आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। तब क्या आएगी, आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। उस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। जैसे ये क्या है, अगर आपने अपनी जमीन पे कुछ नहीं काम किया तो डिफॉल्ट हो गया ना, और अगर कुछ काम कर लिया तो ये क्या कहलाता है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको याद रखना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आपको जैसा है एज इट इज, बैरन लैंड होती है, और कहते नहीं है जो बोओगे वही पाओगे, एज यू सो यू रीप। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज है, ठीक है, जो भी वो होगा, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। तो यूजर डिफाइंड वैल्यू में जो आप बोओगे तो वैसा आप पाओगे, तो ये क्या हो जाता है, यूजर डिफाइंड, दैट मींस आपका नॉन पैरामीटराइज्ड, डिफॉल्ट वाले कहते हैं पैरामीटराइज कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना। आपको अगर आप कुछ वैल्यूज दे रहे हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो आपकी स्पेस होगी, वो इस तरीके से बन के आएगी, और अगर आप कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो तो उसके अंदर क्या आ जाती है, डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती हैं। उसके अंदर हम लोग की क्या आ जाती है, डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती हैं। इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, पक्का, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अगर हो गया तो सीसी लिख दीजिए, अगर हो गया तो सीसी लिख दीजिए, अगर हो गया तो क्या लिख दीजिए, सीसी लिख दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जब आपने क्या कर रहे हो, आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं दे रहे हो तो वो कैसी होगी, डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या होती है, देखिए रटना नहीं भाई, समझ सकते हो एकदम आसानी से, तो रियल लाइफ से रिलेट कर दो। डिफॉल्ट वैल्यूज बीबीएससी फील्ड की एक डिफॉल्ट वैल्यूज मैं सबकी लिख दे रहा हूं। बीबीएससी फील्ड क्या होती है, मैं ऑलरेडी होपफुली सबको पता है। आपका बाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0, बुलियन की बात करते हैं तो क्या होती है आपकी फॉल्स होती है, शॉर्ट की 0, उसके बाद कैर की आपकी सिंगल कोट्स, डबल की फ्लोट की 0.0 एफ होती है, आईएनटी की 0 होती है, लॉन्ग की 0 होती है, और डबल की क्या होती है 0.0 डी होती है, 0.0 डी। ये आपकी क्या हो जाती है, डिफॉल्ट वैल्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती है, आपकी अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती हैं। और बात करते हैं अगर पैरामीटराइज वैल्यू की, तो पैरामीटराइज वैल्यू के अंदर जो यूजर वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका XYZ एक अगर वही वाला कंस्ट्रक्टर होता है तो आगे क्या हो जाता है, आयशा, आयशा के अंदर क्या हो जाता है, एक INT X हो जाता और एक INT क्या हो जाता, Y हो जाता। तो ये क्या हो जाते हैं, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स ये क्या होते हैं, यहां से आपके इनपुट्स आ रहे होते हैं, यहां से आपके क्या आ रहे होते हैं, इनपुट्स आ रहे होते हैं, यहां से आपके इनपुट्स आ रहे होते हैं। जैसे आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर आप सीड्स दोगे, इसके अंदर आप सीड्स दोगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये काम किसका करते हैं, सीड्स का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं, सीड्स का काम करते हैं। तो यहां पे सेम तरीके से तेजस में क्या आ जाता है, तेजस के अंदर हम लोग X आ जाता, और आपका देवेश के अंदर क्या आ जाता, देवेश के अंदर क्या आ जाता, Y आ जाता। डिफॉल्ट वैल्यू ना देके क्या हो गया, X और Y की वैल्यू आ गई, X और Y की वैल्यू आ गई। तो क्या काम होता है, देखिए बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि सर डिफॉल्ट और पैरामीटराइज में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफॉल्ट और पैरामीटराइज में इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है। एक के अंदर आपने क्या किया, कोई सीड वीड डाली, फर्टिलाइजर और यूटिलाइजर डाला, और दूसरे के अंदर नहीं डाला। तो जिसके अंदर नहीं डाला है उसके अंदर उसके जो स्पेस होगी, जो उसके वेरिएबल्स होंगे, जो उसके क्या होंगे, जो उसके वेरिएबल्स होंगे, जो उसके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, वो क्या देंगे, आपको डिफॉल्ट वैल्यूज देंगे। और जिसके अंदर सीड वीड डाल दी है उसके अंदर क्या देगा, जिसके उसके अंदर इस तरीके का आउटपुट देगा। क्लियर हुआ आपका डिफॉल्ट और पैरामीटराइज में क्या मेजर डिफरेंस होता है। इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए, फिर हम लोग लास्ट में प्रोग्राम की तरफ मूव करेंगे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतना अच्छे से क्लियर हुआ, क्यों भाई तेजस, क्यों भाई, रीजन तो बता दो। हेड्स ऑफ टू यू सर, हेड्स ऑफ फॉर यू सर, क्यों भाई। चलिए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सीसी, वेरी गुड, ठीक है। बताओ भाई, घर भी जाना है, फटाफट बता दो, घर जाना है, अभी बहुत काम है। ठीक, इसको फटाफट खत्म करते हैं, घर से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, ठीक है।
आप लोग के लिए यार पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज है ना। चलिए क्लियर हो गया ना ये अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। अब क्या हो गया आपका रिटर्न टाइप एक फंक्शन के अंदर कैसा होता है, रिटर्न टाइप, ठीक है। अच्छा, यू रियली एक्सप्लेन वेरी नाइसली, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। रिटर्न टाइप की फंक्शंस में हम लोग बात करते हैं। रिटर्न टाइप क्या हो जाता है आपका, इसके अंदर वॉइड आता है। वॉइड उस केस में यूज होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, वॉइड उस केस में। अब क्या जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बार क्या हो, जैसे एक बात समझिएगा कि आप लोग अपनी गाड़ी, आप सब लोग क्या करते हो, अपनी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डलवाते हो कि नहीं डलवाते हो, या फिर क्या होता है इंजन ऑयल डलवाते हो, क्या वो इंजन ऑयल, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या वो इंजन ऑयल ऐसा होता है कि वो बंद होके कहीं से बाहर निकल रहा होता है, नहीं, वो अंदर ही अंदर यूज हो रहा होता है, वो अंदर ही अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है। उससे हमारा कोई खास सामने से दिखने में इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जल के क्या होता है, एग्जॉस्ट से बाहर फेंक रहा होता है, पेट्रोल जल के क्या होता है, एग्जॉस्ट से बाहर फेंक रहा होता है। तो कुछ ऐसे आपकी प्रोसेसिंग होती हैं जो कि सामने से दिखती नहीं है लेकिन अंदर अंदर हो रही होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि क्या होता है, कुछ आउटपुट दे रही थी, कुछ होती हैं जो ऐसा क्या है, जो आपका आउटपुट दे रही थी। जैसे इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बस के अंदर भी क्या होता है, आपका आउटपुट आ रहा होता है, आपका क्या हो रहता है, आपकी बस यहां से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच रही होती है, लेकिन उससे क्या है, रियलिटी में कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं आपका पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है। तो उसी तरीके से फंक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होता है, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। तो उसी तरीके से अगर इंटरनल, अगर क्या है इंटरनल, अगर क्या है इंटरनल कैलकुलेशंस, अगर क्या है इंटरनल कैलकुलेशंस हैं, या फिर प्रोसेसिंग है, या फिर क्या है प्रोसेसिंग है, या फिर क्या है इनपुट्स है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग फंक्शन में क्या लगाते हैं आपका, ठीक है। सर आपका कौन सा ऐप में ऑनलाइन कोर्स है, आईसीएससी कनेक्ट, आईसीएससी कनेक्ट के अंदर है, अक्षय पात्रा आईसीएससी कनेक्ट के अंदर है, ठीक है। सिंपल सी चीज आपकी हो गई। तो यहां पे क्लियर हुआ कि आपका, ठीक है। प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है आईसीएससी चैप्टर 2 लाइब्रेरी क्लास में वीडियो बना दीजिए, ऑलरेडी अवेलेबल है यार, हेलो 1 2 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको लिंक देना रहेगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। कल डाउट क्लियर सेशन में आ जाना, शाम को हम लोग डेली डाउट क्लियर सेशन करते हैं, 100 दिन डाउट क्लियर सेशन करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली आपके जितने डाउट्स होते हैं सारी चीज एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं। तो डाउट क्लियर सेशन में बता दूंगा। अभी ये चीज क्लियर हुई, वॉइड कहां लगता है, जहां कहीं भी इंटरनल कैलकुलेशन हो रही हो, जहां कहीं भी प्रोसेसिंग हो रही है या इनपुट हो रहे हो, ठीक है। और आपका कहीं पे अगर आउटपुट आ रहा होता है, INT टाइप का आउटपुट आ रहा होता है, डबल टाइप का आउटपुट आ रहा होता है, या फिर क्या होता है कुछ ना कुछ, जैसे आप लोग s डॉट लेंथ लिखते हो, जैसे क्या करते हो s डॉट लेंथ लिखते हो, तो मुझे बताना शेर, इससे कुछ ना कुछ आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ये s डॉट लेंथ लिखते हो तो इससे क्या हुआ, आउटपुट आया कि नहीं आया, इससे क्या हुआ, आउटपुट आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया, ये रिटर्न टाइप होता है, ये क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, ये क्या हो जाता है आपका रिटर्न टाइप होता है। क्लियर हुआ। दैट मीन्स एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी चीज है कि अगर हमने क्या लिखा s डॉट लेंथ लिखा, और क्या होगा यहां पे एक s लिख दिया है, s इज इक्वल टू ABCD, या फिर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू हेलो 1 2 3 यार अक्षर लिख देते हैं। अगर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे s की वैल्यू क्या दी गई, अक्षर दी गई है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने सपोज l ले लिया, तो अब इस पर्टिकुलर लाइन को कौन रिप्लेस करेगा, जो इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 से क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये क्या करता है, ये देखो ना, कुछ आउटपुट आया और ये आउटपुट की जगह आप क्या रिप्लेस हो गया, इसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई। जब भी कभी आपको क्या करना होता है कि फंक्शन जहां पे कॉल हो रहा होता है, फंक्शन जहां पे कॉल हो रहा है, दैट मींस फंक्शन जहां पे लिखा जा रहा होता है, वहां पे उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाए, वहां पे क्या हो जाए, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न टाइप यूज करते हैं, वहां पे रिटर्न टाइप यूज करते हैं। फिर सर पैटर्न में IJ क्या होता है, मीन रो एंड कॉलम क्या होता है, ठीक है, उसके बेसिक बिल्कुल बता दीजिए। 0 to 100 वाली प्लेलिस्ट में चले जाना। अभी ये जो क्लास चल रही है फंक्शन कंस्ट्रक्टर की चल रही है, मैं लेकिन आपको क्या दे दे रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट दे दे रहा हूँ, उसको जाके देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है।
उसको जाके देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लो मैं दे दे रहा हूं। तो अभी रिटर्न टाइप अगर सबको अच्छे से क्लियर हो गया तो फटाफट क्या कर दो, सीसी लिख दो, फटाफट सीसी लिख दो, सो दैट हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। और आगे अब क्या आने वाले हैं आपके लिए, प्रोग्राम्स आने वाले हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर के क्या आने वाले, प्रोग्राम आने वाले हैं। ठीक है, हाँ 12th आईएससी का कोर्स है, 12th आईएससी का कोर्स है, आईसीएससी कनेक्ट ऐप में जाके उसको आराम से आप परचेज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आईसीएससी कनेक्ट ऐप का मैं लिंक दे दे रहा हूं। 12th आईएससी का कोर्स ऑलरेडी चालू है, तो अक्षय आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लो, काम आपका हो जाएगा। टिल देन सबसे पहला मैं आपको एक काम कर रहा हूं, सबसे पहला एक काम कर रहा हूं आपके लिए कि मैं यहां पे नीचे आपको ऐप दे दे रहा हूं, ऐप का लिंक। ये क्या हो जा रहा है आपका, पिन कर दिया, ठीक है, आई गेस पिन कर दिया, ऐप का लिंक पिन कर दिया है, ले लेना भाई वहां से। और दूसरा आपको ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर वाले भैया को भी मैं दे दूं, सॉरी पैटर्न, पैटर्न, हाँ क्लास 10th आईसीएससी का भी है, 9th का भी, 10th का भी है, डेली क्लासेस होती हैं उसमें। 10th आईसीएससी वाले में कल से पैटर्न ही स्टार्ट होने वाला है, 10th आईसीएससी वाले में कल से पैटर्न ही स्टार्ट होने वाला है। तो अगर पैटर्न के लिए आना है तो आ जाओ। एक सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं पैटर्न का। ये लूपिंग वाला कंसेप्ट पहले समझ लेना, ये वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड का टाइम, फिर मैं आगे हम लोग का प्रोग्राम करने वाले हैं। फंक्शन कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम करेंगे और 15 नंबर फिक्स कर देंगे। हेलो 1 2 3 पैटर्न का ये वाला देख लेना, और बाकी अगर कोर्स में आ जाते तो कल से आपका पैटर्न ही स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर टेंशन फ्री हो जाना, उस पर क्या हो जाना, टेंशन फ्री हो जाना। सर सारे चैप्टर्स करने हैं, स्ट्रिंग वगैरह वो भी ऑनलाइन होगा? हाँ हाँ सारे होंगे भाई, 100 नंबर की पूरी तैयारी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जो लोग आईसीएससी कनेक्ट ऐप पे आते हो, पूरी 100 नंबर की तैयारी है वहां पे, आपके बोर्ड एग्जाम तक की पूरी को, वो जो कोर्स का प्राइस है पूरा बोर्ड एग्जाम तक के लिए, पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम तक के लिए है, ठीक है। सारे चैप्टर्स कराऊंगा उसके अंदर, सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा, उस पर एकदम टेंशन फ्री रहना, उस पर एकदम टेंशन फ्री रहना, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। ईशान स्पीक्स, आगे फटाफट मूव करें। सब लोग जितने लोग वापस भाग गए थे 10 मिनट के लिए, सर बट मैं लेट ज्वाइन करूंगा। अरे तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, उसके अंदर इफेल्स, कल से पैटर्न स्टार्ट है तो कल से कर लो, कल से हो जाएगा, ठीक है। आई गेस 999 है, 999 है, पूरे साल भर का, पूरे साल भर का आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको छोड़ के आऊंगा, ठीक है, पूरे साल भर का। पहले तो ये बहुत सस्ता था, ठीक है, 999 है, बाद में भी प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, तो ज्वाइन करना तो कर लेना, ठीक है। चलिए, और भाई प्राइस वाइज तो वैसे भी मैटर नहीं करता, पहली चीज जो मैटर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पुराने मोर देन लास्ट ईयर फ्री में पढ़ाया था बहुत सारे लोग, ठीक है। हाँ हाँ उसमें हो जाएगा भाई, ठीक है, उसमें हो जाएगा। चलिए आगे फटाफट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस तरीके का क्या आता है आपके सामने, क्वेश्चन आता है इस तरीके से, क्या आता है आपके सामने क्वेश्चन आता है। ध्यान से पहले सब लोग एक काम करिए, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं कैसे आपका इस क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट लेना है। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं बता रहा हूं 15 मार्क्स आपके फॉर श्योर हैं, 15 मार्क्स आपके क्या है, फॉर श्योर हैं, ठीक है। 50 दिन का एक प्लानर है, 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा कोर्स खत्म करवाऊंगा और आपको 100 मार्क्स के लिए वहां पे प्रिपेयर कराऊंगा, ठीक है। हेलो 1 2 3 अक्षय, आपके लिए भी सेम चीज है, ठीक है। फटाफट सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, जब हो जाएगा, जब पढ़ लेना तो एक बार डन लिख देना, सब लोग कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, सो दैट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, पूरा बता दूंगा और आपका काम हो जाएगा, पूरा बता दूंगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, फटाफट सब लोग देख लो, सब लोग क्या करो, फटाफट देख लो, सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो, फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। जैसे ही क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, अगर विजिबिलिटी थोड़ी डाउन हो तो बताना, मैं इसको जूम कर दूंगा। अगर विजिबिलिटी थोड़ी डाउन हो तो बताना, थोड़ा जूम कर दूंगा। वैसे पढ़ लोगे, वैसे आपको आई गेस अच्छा खासा विजिबल है। डन, अंशिता का डन आ गया। बाकी लोग फटाफट करो, या फिर मैं आगे समझाना आपको स्टार्ट करूं। अंशिता का हो गया, बाकी लोग फटाफट पढ़ लो। फिर इसको पूरा 15 नंबर आपके पक्के हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके 15 मार्क्स क्या हैं, पक्के हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके 15 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। डन, 2 लोग का आ गया, 3 लोग का आ गया। और कोई बाकी लोग? डन भाई, जल्दी लिखो। डन, वेरी गुड। एक सेकेंड, कल की पीपीटी, चलिए स्टार्ट करें। देखिएगा, आप बहुत ध्यान समझिएगा। इसको अगर आपने एक बार देख लिया तो 15 नंबर आपके पक्के। कैसे? जब भी कभी इस टाइप के प्रोग्राम आते हैं, इनके सामने आपको ये क्या है, ये बेसिकली ऐसे प्रोग्राम होते हैं, एज इट इज करना है, एज इट इज। इस प्रोग्राम को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, सीक्वेंस में करते चले जाना होता है। क्या करना होता है, सीक्वेंस में करते चले जाना होता है, और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम बनाते बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार इसको साइड बाय साइड यहीं पे मैं कराते चलूंगा, बच्चे एक बार ये चीज आपने समझ लिया ना तो काम आपका हो जाएगा। प्रोग्राम को पढ़ते हैं। क्लास का नेम क्या बोला गया, क्लास का नेम बोला गया फ्रूट जूस है, जिसके फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन है। उसके पास एक वेरिएबल है जिसका आईएनटी प्रोडक्ट है, जो कि प्रोडक्ट का नेम आपका लेगा। स्ट्रिंग आपका मतलब उसका प्रोडक्ट का कोड नंबर लेगा। पैक का टाइप है, जिसके अंदर पेट बॉटल या फिर अलग अलग चीज आ जाएंगी। पैक का साइज है। उसके बाद फिर क्या बोला गया, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर बता रहा है, कंस्ट्रक्टर बता रहा है जो कि आपको डेटा मेंबर्स बता दिया, कह रहा है डिफॉल्ट है। उसके बाद इनपुट लेना, वॉइड इनपुट लेना है, फिर डिस्काउंट करना, फिर उसको क्या कर देना, डिस्प्ले करा देना। जैसे बोला गया है सेम तरीके से पूरी की पूरी चीजें करते चले जाओ। सबसे पहले प्रोग्राम को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सब लोग साइड बाय साइड अपनी पेन पेपर को उठाओ और लिखते चलो। सब लोग क्या करो, पेन पेपर को उठाओ, लिखते चलो। सबसे पहला काम हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हाँ, एपीसी बुक के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, प्लस ई बुक्स मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस लाइव डाउट सेशंस मिल जाएंगे, प्लस आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्लस बोर्ड एग्जाम के जिस दिन सुबह तक जा रहे होगे उस दिन का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए? ठीक है, चलिए प्रोग्राम पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, कोर्स यार जाके खरीद लेना आराम से, ठीक है, कोई टेंशन होगी नहीं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, सबको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं कि मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। अगर आपको एक वीक में समझ में नहीं आता है तो आपकी रिफंड पॉलिसी होती है। आपको रिफंड, 0 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और पूरी तरीके से आपका पैसा जो होगा रिफंड हो जाएगा। पूरी तरीके से आपका पैसा जो होगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 0 क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी है। तो अब इससे समझ सकते हो, इफ आई एम रेडी टू गिव यू रिफंड, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे खुद पे भरोसा है। ठीक है, तो अब इस चीज की आप टेंशन भूल जाओ। एक वीक में आपको नहीं समझ आएगा, यू कैन आस्क फॉर योर मनी बैक। आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा काम कर सकते हो, अपना पैसा वापस मांग सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई। ठीक, अभी और किसी को कुछ कोर्स से रिलेटेड पूछना, फटाफट पूछ लो, क्योंकि पनवेल तो नहीं जाना है, क्वेश्चन बताना है। ठीक है, और किसी को डाउट है क्वेश्चन से भाई, अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना है, प्लीज आपसे मैं बोला एक बार सारे चीजें पूछ लो ऐप के बारे में, सो दैट उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कर सके, 15 नंबर भी तो ला सके। ठीक है, फटाफट पूछ लो, जितनी चीजें पूछनी है फटाफट पूछ लो। और कोई डाउट है, और कोई ऐप के ऊपर डाउट है? एक वीक का कंप्लीट रिफंड पॉलिसी है, तो उस पर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, उस पर जो है बिल्कुल टेंशन फ्री है।
सर क्या है सर, नहीं मिल रही थी अगर उसमें, हाँ सर बस कहीं लाइब्रेरी मेथड्स की वीडियो नहीं मिल रही थी अगर उसमें सारे चैप्टर्स, सो आई विल बाई। हाँ भाई सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर मिल जाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक प्लानर है उसके अकॉर्डिंग पूरा जाएंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे। ठीक, और कुछ नहीं ना, मूव कर जाए भाई। ठीक है, कि प्लीज अब रिक्वेस्ट है कुछ मत पूछना, इसके बाद ऐप के बारे में पूछना, ऐप का प्रमोशन कम करेंगे, पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंपोर्ट। सब लोग अपने पेन पेपर उठा लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका, जितने लोग ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पे तो फायदा होता ही होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज ने क्या बोली, क्लास बनाने के लिए। तो क्या करो, क्लास बनाओ। कैसे, फ्रूट जैसे लिखा है सेम छाप दो। ये सबसे इजी प्रोग्राम होता है, 15 नंबर सीधे मिलते हैं, सबसे इजी। फ्रूट जूस हमने कर दिया। अब क्लास को ओपन करेंगे। अब उसके नीचे क्या बोला गया है, डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए काम क्या है, सबसे पहला डेटा मेंबर्स कौन सा है, INT प्रोडक्ट नेम। यहां पे क्या करो, उसको लिख दो INT प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट स्पेस कोड हो जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगला क्या है, पैक। पैक टाइप हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, INT पैक साइज हो जाएगा। INT क्या हो जाएगा, पैक साइज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आगे अगला क्या हो जाएगा, यहां पे इतने ही तो 3 चीजें हैं आपकी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उठा के सीधा लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और क्या बोला, मैंने बोला था एज इट इज। अब अगला काम बोला है कि फ्रूट जूस नाम का कंस्ट्रक्टर बनाओ। तो क्या करेंगे, फ्रूट जूस नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फ्रूट जूस नाम का। और सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिखा है, अभी जैसे बोल रहा है ना आयशा, मैंने क्या बोला, एज इट इज बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, एज इट इज। तो अभी कहीं बोला क्या मेन मेथड बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहीं लिखने के लिए बोला, नहीं बोला ना। तो अभी क्या कर दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाओगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाओगे। क्लियर हुआ, जैसे बोला गया। दुग दुग स्ट्रिंग फ्लेवर नहीं बनाया क्या मैंने, सो सॉरी, यहां पे स्ट्रिंग फ्लेवर भी बना देंगे। सॉरी यार, छूट गया। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग फ्लेवर भी बना देंगे। अच्छा हम लोग मैं अभी देख रहा था 5644 सब्सक्राइबर्स हैं, 6 सब्सक्राइबर और कर दोगे तो 5650 पहुंच जाएंगे। 6 बढ़ा दो यार। INT प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस छूट गया क्या, अरे यार रिफ्लेक्शन मार रहे और छूट गया, सॉरी सॉरी सॉरी। INT प्रोडक्ट प्राइस, वो बाकी सब में क्या है, स्पेस है, इसके नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, सॉरी यार। तो अभी समझ गया ना, यहाँ पे स्पेस नहीं तो ध्यान से उतर गया, ये भी छूट गया था और यहाँ पे एक और छूटा था। तो ये क्लियर हो गया, एज इट इज पूरा छाप दिया। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे मूव करेंगे। फेक अकाउंट, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अब अगला काम क्या बोला गया है आपका, क्या है काम, क्या है, फ्रूट जूस कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंटीजर डेटा मेंबर्स टू 0 और स्ट्रिंग डेटा मेंबर्स टू क्या है, ब्लैंक। स्ट्रिंग में डेटा मेंबर्स टू ब्लैंक। तो इसके अंदर इंटीजर कौन कौन सा है, प्रोडक्ट कोड है। सबसे पहली चीज क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है, कोड है। तो इसको क्या दे दोगे, इसको आप क्या दे दोगे, 0 दे दोगे। आगे मूव करते हैं। प्रोडक्ट कोड के बाद फिर अगला चीज क्या है, प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट कोड के बाद अगला INT वाला कौन सा है, प्रोडक्ट पैक साइज है। अगला क्या है आपका, पैक साइज है। तो आप क्या कर दोगे, उसको आप क्या दे दोगे, 0 दे दोगे। अगला क्या है, पैक साइज के बाद प्रोडक्ट प्राइस है, INT वाला। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइस हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 0 दे देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। फिर अब जितने भी यहाँ पे क्या दिए गए हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग फ्लेवर, फ्लेवर है, पैक टाइप है, और क्या है, फ्लेवर और पैक टाइप, दो तो स्ट्रिंग है। तो फ्लेवर को क्या दे दोगे, फ्लेवर को क्या दे दोगे आप, फ्लेवर इज इक्वल टू व्हाट,
आपका सिंगल कोट्स, और पैक साइज को क्या दे दोगे, पैक साइज को क्या दे दोगे आपका डबल कोट्स के अंदर, यहां पे इस तरीके से लिख देंगे। आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर और कुछ बोला क्या है, इसके अंदर और कुछ बोला है करने को, बताओ मुझे, क्या इसके अंदर और कुछ बोला है करने को? नहीं, आपका यहां पे कुछ और बोला नहीं है, तो इसको यहीं पे उठा के क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यहीं पे उठा के इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। होपफुली यहां पे क्लियर हुआ, होपफुली यहां पे क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या काम है, ठीक है, यहां पे होपफुली क्या हो गया, क्या काम है, क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे मूव करते हैं, अगले पे मूव करेंगे। वॉइड इनपुट क्या बोला है, वॉइड इनपुट टू इनपुट एंड स्टोर द प्रोडक्ट कोड, और ये सारी चीजें क्या बोला है, यहां पे बोला है इनपुट कराने के लिए एक ऐसा फंक्शन बनाओ, प्रोग्राम को क्या करता है, ये प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। क्या बोला गया है अगला, वॉइड इनपुट बनाओ। अगला क्या बोला गया है, वॉइड इनपुट बनाने के लिए, अगला वॉइड इनपुट बनाने के लिए, और इसके अंदर सारे इनपुट देने के लिए। अच्छा, जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, एवरीथिंग क्लियर सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए वॉइड इनपुट क्या बोला गया, वॉइड इनपुट का सिंपल सा काम होता है कि आपका यहां पे बहुत ध्यान समझिएगा, इनपुट कराना है तो जब भी कभी हम लोग कुछ भी इनपुट कराने तो उसके लिए स्कैनर लिखते हैं, स्कैनर हमने लिखा और उसके बाद क्या लिख दिया, फेक स्कैनर, फेक इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर फेक इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। जब भी कभी आप कुछ इनपुट कराते तो उससे पहले स्कैनर क्लास लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता है, जब भी कभी इनपुट तो स्कैनर क्लास लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या, इनपुट बिना स्कैनर के हो ही नहीं सकता, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इनपुट हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनपुट यहाँ पे लिख दिया। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ, होपफुली यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट आपका करा दिया, यहाँ पे हमने क्या करा दिया, इनपुट उठा के हमने यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। ऑल सेट ऑल क्लियर, चलिए ठीक है, आगे मूव करें, आगे मूव करें, आगे मूव करें। अब अगला काम क्या होगा, इनपुट कराने के बाद एक मैसेज पास करोगे। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम करते, कुछ भी इनपुट लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं, प्रिंट एलन एंटर एंटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की हम लोग क्या ले रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट की हम लोग क्या ले रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली डिटेल आपको क्या लेने के लिए बोला गया है, इनपुट द प्रोडक्ट कोड। सबसे पहला काम क्या बोला गया, प्रोडक्ट कोड, कोड बोला है, तो यहां पे क्या कर दोगे, यहां पे आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू व्हाट, आपका फेक डॉट नेक्स्ट INT, प्रोडक्ट कोड आ गया। उसके बाद फिर अगला काम क्या बोला गया है, प्रोडक्ट फ्लेवर पैक बोला गया, फ्लेवर क्या बोला गया, फ्लेवर, तो फ्लेवर नाम का ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे अगला, फ्लेवर। फ्लेवर कैसा है आपका, स्ट्रिंग का है, फ्लेवर इज इक्वल टू व्हाट, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अगला क्या आ गया, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अगला काम क्या हो जाएगा, फ्लेवर के बाद फिर क्या हो जाएगा, सिंपल सी यहां पे चीज आती है, फ्लेवर के बाद फिर अगला आपका बोला गया है पैक, पैक का टाइप, तो क्या हो जाएगा, पैक टाइप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पैक टाइप। अगला काम क्या हो जाएगा, पैक टाइप हो जाएगा। अगला काम क्या हो जाएगा, पैक टाइप, एक सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अगला काम क्या बोला गया, अगला काम आपका बोला गया है कि साइज, पैक का साइज, पैक का साइज इसके अंदर आपका क्या है, INT टाइप का है, तो यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, पैक का साइज ले लेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, SC डॉट नेक्स्ट INT। यहां पे क्या हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट INT। क्लियर हुआ, यहां पे अच्छे से क्लियर हुआ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट 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 आपका क्या बोला गया है, प्रोडक्ट का प्राइस, ये कैसा होगा, ये भी INT में होगा। प्रोडक्ट का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट का यहां पे हम लोग प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे होगा, अंडरस्कोर इज इक्वल टू नेक्स्ट INT, नेक्स्ट INT, नेक्स्ट INT हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट INT। और कुछ बोला गया है क्या इसके अंदर, एंट्री के सिवा कुछ और बोला गया है क्या, एंट्री के सिवा और कुछ बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट को उठा के क्लोज कर देंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को उठा के क्लोज करेंगे। इतना अच्छे से क्लियर है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे मूव करें। फटाफट बताइए, ये वाले पे फिर आगे मूव करें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर आगे मूव कर सकते हैं। फटाफट बताइए, क्लियर हुआ।
आगे मूव करें। अगर क्लियर हो गया तो सीसी लिख दो सब लोग फटाफट, क्या लिख दो, सीसी। सीसी देखो इससे 15 नंबर तो आपके डन हो जाएंगे इसी तरीके। सर 1 मिनट रुकिए, बत्ती चालू, मच्छर भगाने वाली, हाँ 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 ठीक है, कर लो फेक अकाउंट। ठीक है आगे मूव करें। सीसी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सीसी हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्या बोला गया है, वॉइड डिस्काउंट। कह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसका 10 रुपए से डिक्रीज कर दो। उसको क्या बोला है, 10 रुपए से डिक्रीज कर दो। केवल इतना काम बोला गया है। तो क्या करोगे आप, वॉइड डिस्काउंट बना दोगे, यहां पे वॉइड डिस्काउंट बनाओगे। और प्रोडक्ट का प्राइस किस में है, प्रोडक्ट प्राइस किस में है, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर। उसको क्या बोल रहा है, उसको कह रहा है 10 रुपए से डिक्रीज करा दो, -10 कर देंगे। अच्छा वापस से स्टोर किस में होना चाहिए, इसी के अंदर ही वापस आके क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर स्टोर हो जाएगा। और कुछ बोला गया इस फंक्शन में, ठीक है, और कुछ बोला गया इस फंक्शन के अंदर, और कुछ बोला गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जितने काम करते चले जाओगे उतने तुम्हारे नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतने आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। वॉइड डिस्काउंट, वॉइड डिस्काउंट आपका क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसने क्या कर दिया, 10 रुपीज से आपका डिक्रीज कर दिया। प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दिया, 10 रुपीज से यहां पे डिक्रीज कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए फटाफट। क्लियर हो गया। चलिए अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाए। देखिए हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे आपके कंपोनेंट क्लियर हो जाएंगे तो आराम से आप क्या कर लोगे, आगे मूव कर जाओगे। छोटे कंपोनेंट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आप क्या कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है क्लियर हुआ इतना अच्छे से, क्लियर हुआ, आगे मूव करें। वेरी गुड, सीसी आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे मूव कर सकते हैं। अब क्या बोला गया, वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट कोड, फ्लेवर, पैक टाइप, पैक साइज एंड प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है तो अब बोला गया इसके अंदर सब सारी चीजों को डिस्प्ले कराने के लिए वॉइड क्या कर देंगे, वॉइड डिस्प्ले करा देंगे, वॉइड डिस्प्ले। अब क्या करो, वॉइड डिस्प्ले के अंदर SOPLN, यहां पे क्या लगाएंगे, SOPLN। आप लोग प्लीज पूरा लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड किसके अंदर स्टोर है, आपका एक वेरिएबल है प्रोडक्ट अंडरस्कोर कोड, इसके अंदर क्या है आपका वेरिएबल का कोड है। ठीक है सर डिस्काउंट वाला एक बार फिर बता दीजिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट -10। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपका बोला गया इस फंक्शन के अंदर कि रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय 10। क्या बोला गया, रिड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस बाय 10। तो कैसे उसका 10 से डिक्रीज करेंगे, सिंपल सा उसके लिए क्या करेंगे, जो भी इनिशियली प्रोडक्ट की प्राइस थी उसको -10 करके ये कर दिए। जैसे अगर कह रहा है 100 के अंदर से 10 माइनस कर दो, तो क्या कर दोगे, 100 में से 10 माइनस करोगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इतना अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। आपका सिंपल सी चीज आ जाती है, आगे हम लोग मूव करेंगे। और यहां पे आपका प्रोडक्ट कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका SOPLN आगे लिख देंगे। प्रोडक्ट टाइप हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया है, प्रोडक्ट टाइप हो गया। अब सबको आप क्या कर लोगे, इजीली यहां पे सारे को उठा के प्रिंट करा सकते हो, सारे को उठा के प्रिंट करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, सारे को उठा के प्रिंट करा सकते हो, सबको क्या कर दोगे, प्रिंट करा दोगे। प्रिंटिंग के बाद और कुछ बोला है क्या इस प्रोग्राम के अंदर, प्रिंटिंग के बाद और कुछ बोला है क्या इस प्रोग्राम के अंदर, कुछ बोला है और बताइए फटाफट, कुछ और बोला है, नहीं बोला है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्लास को उठा के क्या कर देंगे, क्लास को उठा के यहां पे बंद कर देंगे। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लास को उठा के बंद कर देंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको 12 नंबर, आपको कितने, 12 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। यहां पे क्या मिल जाएंगे, 12 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे। बस साथ में आपको यहां पे थोड़े थोड़े कमेंट आपको कर देने, जैसे क्लोजिंग ऑफ क्लास, क्लोजिंग ऑफ, इस तरीके से आप कुछ बेसिक क्या कर दोगे, कमेंट्स ऐड कर दोगे। जैसे क्लोजिंग ऑफ क्लास हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोजिंग ऑफ क्लास हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे आप एंट्री यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ऐसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देना, फैंसी जो लगे वही सारी चीज यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे लिख देना ओपनिंग ऑफ क्लास, ये सारी क्या होगी, ओपनिंग ऑफ क्लास आपने लिख दिया। तो इस तरीके से 12 नंबर आपके पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे,
12 नंबर आपके इतने इजी से प्रोग्राम में आपको क्या हो जाएगा, जितने लोग को डर लगता था उनको मैं बता दूं 12 नंबर फ्री के। आप कहोगे सर आपने तो कहा था 15, 3 नंबर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के होते हैं, 3 नंबर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल पे होते हैं। ठीक है सर ऑब्जेक्ट वाला नहीं लिखेंगे क्या, लाइक ऑब्जेक्ट करके, वो अभी आएगा, वो भी आएगा, अभी दूसरे वाले, इस वाले अभी एक और है ना, एक और है आपका, ठीक है एक और है, उसके अंदर बताऊंगा। अभी पहले इस प्रोग्राम के हिसाब से बता दिया, 2 तरीके के प्रोग्राम करा दे रहा हूं, एक जिसके अंदर नहीं ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एक जो है आपका जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है हर्ष आगे तुम, ठीक है हर्ष आगे, चलिए आगे मूव करें, आगे मूव करें। क्या 30 मिनट बचा था, मैंने भी बोला, ठीक है क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहां तक। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल सबको आती है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल अभी बता रहा हूं। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बहुत सिंपल होती है, आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ती है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में क्या होता है, टेबल बनानी पड़ती है जहां पे नेम आता है, वेरिएबल का काम क्या है वो बताना। कितने, सबसे पहली चीज आप आइडेंटिफाई करो कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं। यही सारे तो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, यही सारे तो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं यही सारे वेरिएबल्स तो यूज हुए हैं। ठीक है यही सारे वेरिएबल्स तो यूज हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, यहीं पे सारी क्या छुपी हुई, ट्रिक छुपी हुई इस प्रोग्राम के अंदर, यहीं पे सारी ट्रिक्स छुपी। पहले बात ये समझ आई कि नहीं है कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल किस चीज को बोलते हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल किस चीज को बोलते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल किस चीज को बोलते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय एनपीसी, एनपीसी आई एम टेलिंग यू, ये लो बच्चे ये एक वीडियो देख लो तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एनपीसी, ये एक छोटी सी वीडियो देखो। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल क्या होती है ये तो क्लियर हो गया। ठीक है 1 सेकंड एनपीसी को पहले वीडियो दे दूं ताकि वो उसको देख लें, मैं आप लोग को आगे बता दूं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एनपीसी आपके लिए, एनपीसी मैंने देखो नीचे एक लिंक दे दिया है। ठीक है ये देख लो, इससे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। फटाक से इसको देखो। अब क्या करते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में, जैसे वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट कोड, क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट कोड, तो यहां पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट कोड, और इसका डेटा टाइप क्या है, आईएनटी, और डिस्क्रिप्शन तो सामने ही दिया हो गया है, डिस्क्रिप्शन तो उसके सामने ही दिया गया है। क्या दिया गया है, स्टोर्स द प्रोडक्ट ऑफ कोड, उसको कॉपी करो, उसको क्या करो, कॉपी करो, और यहां पे लाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। समझ गया ना, एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या है, डिस्क्रिप्शन पूरा ऊपर दिया गया है, उसी को उठा के क्या कर दोगे, छाप दोगे। क्लियर हुआ। अगला देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आईएनटी प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट प्राइस है, सपोज प्रोडक्ट प्राइस है, तो इसको भी उठाओगे, क्या करोगे, प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट आपका प्राइस कहां पे दिया गया है, ये उठा के डिस्क्रिप्शन। आपका स्ट्रिंग पैक टाइप स्ट्रिंग आप उठाओगे और ये उठाओगे, उठा के सामने से छाप दोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वेरिएबल जो बचे हुए 3 नंबर होते हैं, जो बचे हुए 3 नंबर होते हैं वो कैसे मिलेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है जो आपको, अगर ये आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, अपने टीचर्स को भी पढ़ा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने टीचर्स को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है इतना सिंपल है, अपने टीचर्स को भी पढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर आपको लगता है 15 में 15 आ जाएंगे तो आप लोग लिख दीजिए नीचे फटाफट 15 15 15, नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए 15 15 15। अभी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, कॉन्फिडेंस आया हो तो क्या कर दो, फायर इमोजी बना दो। कैसे, एक फायर इमोजी बना दो। कॉन्फिडेंस अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में क्या करो, फायर इमोजी बनाओ। कमेंट सेक्शन में क्या करो, फायर इमोजी बनाओ। कॉन्फिडेंस अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कर दो, फायर इमोजी बना दो। अच्छा 5 सब्सक्राइबर कम है 5650 से, तो यार अगर हो सकता है तो 5 बढ़वा दो। कैसे बढ़वा दो, हाँ बोर्ड में कंपलसरी होता है नव्या, 3 नंबर होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। चलो बढ़िया है, इतने सारे अगर फायर इमोजी दिखने लग गए तो मजा आ गई। ठीक है 5 कम है, ठीक है सब लोग 2-2 3-3 भी करवाओगे तो हो जाएगा काम।
ठीक है, अच्छा लगता है ना, एक अचीवमेंट सी फील होती है, छोटे छोटे ये अचीवमेंट्स होते हैं, बूस्ट करता है, ये क्या करता है, बूस्ट करता है थोड़ा सा। बाकी आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहो, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई बात होती नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले 15 नंबर कैसे आते हैं वो। अब अगला एक प्रोग्राम दे रहा हूं, अब आपके सामने क्या दे रहा हूं, एक अगला प्रोग्राम दे रहा हूं, इसको एक बार ट्राई कर लो, इसको एक बार ट्राई करो। पहले पूरे प्रोग्राम को एकदम अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर क्या करें, फिर नीचे डन लिख देना। पूरे प्रोग्राम को एक बार अच्छे से, क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक बार पढ़ लो, फिर डन कर देना, मैं बता दूंगा। इसके अंदर जैसे दिया गया है मेन मेथड बनाने के लिए, इसके अंदर दिया गया, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा हटके होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते, फटाफट पढ़ लो, जितने लोग पढ़ लिए रहना, डन लिख देना। ठीक है, हो जाए तो डन लिख देना। डन सर, वेरी गुड। अब एक काम करो, जितने लोग का हो गया, फटाफट प्रोग्राम को लगाना स्टार्ट करो, ताकि मैं इसको जो है फटाफट आपको बता सकूं। अब खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से क्या करो, इस प्रोग्राम को ट्राई करो। थोड़ा सा इसका जो देखो, हमेशा क्या आता है ना, बेसिक से मॉडरेट लेवल का आपका प्रोग्राम आता है, तो ये मॉडरेट से, ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट से स्लाइटली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है 10th के आईसीएसई के हिसाब से। तो इसको एक बार ट्राई करो, इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। इसको क्या करो, फटाफट एक बार आप लोग ट्राई कर लो। ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए, जिसका हो जाए। ठीक है, जिसका हो जाए फटाफट बताइएगा। एटलीस्ट सब लोग ट्राई करो, गलत सही कैसा भी यार ट्राई करो, यहां पे कोई किसी को मारपीट कुछ नहीं पड़ रही है, तो ट्राई करो, पेन पेपर उठाओ, ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई। वेदांश सर, 10th में मैं आपसे पढ़ता था, मेरे 86 आए हैं, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये अच्छे लगते हैं, ये मैसेजेस जब आप लोग करते हो तो अच्छा लगता है, ये मैसेजेस जब आप लोग करते हो तो ये क्या होता है, बूस्ट करता है, अच्छा लगता है। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम। ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, अभी सब लोग ट्राई कर लो, पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, उस पर टेंशन फ्री रहो।
हो जाएगा तो तुरंत प्लीज नीचे डन लिख देना। 50% कितने लोग का हो गया, कितना परसेंट प्रोग्राम हो गया, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बता, तो मुझे प्रोग्रेस एटलीस्ट आप लोग की पता होगी। कितना परसेंट हो गया फटाफट बताइए। इस प्रोग्राम में आपके साथ फायदा क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो फंक्शंस को। अंशिता भी समझा रहा हूं, एटलीस्ट ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। जहां तक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन सकता है, वेरिएबल बन सकते हैं, जहां तक बन सकता है एक बार सब लोग ट्राई करो। जो लोग ट्राई कर रहे हैं नीचे जो है 3 डॉट बना दो, कमेंट सेक्शन में 3 डॉट बना दो, जिससे सिग्नल मिल जा रहा है कि हाँ आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। ऐसा ना हो कि सब लोग आराम से बैठे हो कि अभी सर कराएंगे तो करेंगे आराम से। वेरी गुड अंशिता, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तेजस क्वेश्चन क्या है सर, क्या आप थोड़ा इफ 1 इज लेस देन एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रीफली। ठीक है तेजस, अभी कर दे रहा हूं, 2 मिनट होल्ड करो बच्चे। ये वाला क्वेश्चन पहले कंप्लीट करा लो, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने लोग का 50% प्रोग्राम हो गया है, वो लोग 3 डॉट लिख दो। 3 डॉट, जितने लोग का 50% हो गया। अगले 2 मिनट आपको और दे रहा हूं, 35 पे 33 हो रहा है, 35 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग अपने एंड से पूरा बेस्ट दे दो। जल्दी करो बच्चे, जल्दी, इतना धीरे कैसे होगा।
चलिए 35 हो गया है। मैं आ रहा हूं अब इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से आपको समझा देता हूं। देखिए कई बार क्या होता है, सर स्लीप साइकिल कंप्लीट करने चले गए क्या हैं? नहीं भाई, तुम लोग को ट्राई करने का वो दे रहा हूं। फिर सुबह 9 बजे क्लास लगी हुई ऐप के अंदर, सुबह 9 बजे फिर ऐप के अंदर क्लास है। उससे पहले उसकी पीपीटी बनाना, पूरे नोट्स बनाना, सारी चीजें तो मेहनत की जाती है बच्चे। आप लोग के ऐसे थोड़ी ना 100 नंबर आएंगे, आप लोग के लिए मेहनत की जाएगी और रिजल्ट आप सबके बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट आ जाते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। फेक अकाउंट तुमने ट्राई नहीं किया ना, क्वेश्चन कहीं भी तुम्हारे 3 डॉट नहीं आए हैं, दैट मीन्स ट्राई नहीं कर रहे थे, गलत बात है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज देखिएगा, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसने क्या किया है, कुछ डिस्काउंट वो किया है। उसके बाद कह रहा है डिफाइन क्लास लैपटॉप, क्लास का नेम दे दिया है। उसके बाद कुछ बेसिक आपके डेटा मेंबर्स के नाम दे दिए गए हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया गया है उनका, अब हमें क्या करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज है आपका, यहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया गया। मैंने बताया था ना 2 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज, दूसरा देखो पहले प्रोग्राम में हमने बेसिक देख लिया, मैंने बताया था मॉडरेट वाला हो गया। यहां पे क्या बोला गया, एक्सेप्ट द डिटेल्स, नेम ऑफ द कस्टमर एंड द प्राइस। ठीक है, इसके अंदर आपको टू कंप्यूट द डिस्काउंट और डिस्प्ले द नेम और ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज एक के बाद एक काम करेंगे। इंपोर्ट से लिखना आपने होपफुली स्टार्ट किया होगा, जहां जहां आप सही किए हो उसके सामने क्या लगाओगे, जैसे अगर ये लाइन आपने पूरी तरीके से सही लिखी है तो आप लोग को सेल्फ इवेल्युएशन करना है। आपको क्या करना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है, टिक लगाओ। अगर ये लाइन एकदम सही लिखे हो तो क्या करो, टिक लगाओ। ठीक है, जैसे आपके टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं एक एक लाइन, तो यहां पे टिक लगाओ। ठीक है, चलिए आगे क्लास का नेम क्या दिया गया है, क्लास लैपटॉप। अगला काम क्या करेंगे, क्लास का नेम दिया गया लैपटॉप। अगर ये भी आपने सही किया है तो इसके आगे भी क्या लगाओ, टिक लगाओ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब अगला काम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया है तो टिक लगाओ। अगला काम क्या है, ये सारे वेरिएबल्स को नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब इसके अंदर डेटा टाइप दिया नहीं गया है, आपको क्या करना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। प्राइस आईएनटी टाइप का हो सकता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में आएगा तो डबल टाइप का हो सकता है। और अमाउंट, जब ऑब्वियस बात है डिस्काउंट डबल में है तो ये क्या है, अगर आईएनटी लिया है तो दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलती से आईएनटी भी लिया है तो इसका मतलब एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर डबल और आईएनटी दोनों काम कर जाएगा, डबल और आईएनटी दोनों काम कर जाएगा, लेकिन बेटर क्या होता है, आईएनटी। बेटर क्या होगा, आईएनटी, सॉरी डबल अगर आप ले रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग आपने क्या किया, अगला काम खुद से इवेल्युएशन करना है। स्ट्रिंग आपने नेम यहां पे डिक्लेयर किया है। देखो अगर आपने, मैं बता दिया इस प्रोग्राम को, अगर आप क्या कर दोगे, ठीक है, फ्लोट लिया तब भी सही है, फ्लोट लिया तब भी सही है। आप खुद की कॉपी में इवेल्युएशन करो, खुद की कॉपी में भी इवेल्युएशन करो, यहां पे नहीं, कमेंट सेक्शन में खुद की कॉपी में करो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आईएनटी प्राइस ले लिया, आईएनटी क्या कर दिया, प्राइस ले लिया। और उसके बाद फिर क्या कर दिया, आईएनटी, फिर हमने क्या कर दिया, सपोज डबल या आईएनटी जो भी आप लेते हो उसकी दिक्कत नहीं है, फ्लोट भी ले लेते हो तो भी चल जाएगा। डीआईएस कर दिया, कुछ भी लिखे हो यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कर दिया, डबल आपने क्या लिख दिया, अगला क्या कर दिया, डबल अमाउंट कर दिया। डबल आपने क्या कर दिया, अमाउंट कर दिया। यहां तक कितने लोग ने सही किया है, जितने लोग ने यहां तक पूरा सही किया है, ये सारे के सारे स्टेप सही है, तो वो लोग क्या करो, एक बार ग्रीन टिक एक दो, एक क्या करो आप, एक ग्रीन टिक जो है, एक आप ग्रीन टिक, एक सेकेंड, एक क्या करोगे, ग्रीन टिक दो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्या दो, एक ग्रीन टिक दो। अगर आपने ये सही किया तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करो, ग्रीन टिक करो, सो दैट मैं आगे बताऊं, आगे मैं फिर फटाफट आपको पूरा प्रोग्राम समझा दूं। ये सही किया तो ग्रीन टिक लगाओ। सर डबल का अगर 2 वेरिएबल है तो उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेक अकाउंट, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो आगे मूव करते हैं, चलिए आगे। अब क्या बोला गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहले कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या लिखोगे, लैपटॉप, क्या लिखोगे, लैपटॉप। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कैसा है आपका, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मतलब पैरामीटर्स क्या होंगे इसके अंदर होंगे, इसके अंदर क्या होने वाले हैं, पैरामीटर्स होने वाले हैं। ठीक है,
तो आप क्या हो जाएगा, यहां पे एक स्ट्रिंग आप क्या कर लेना, स्ट्रिंग n लिख देना, जो कि नेम को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक आप उसके बाद फिर क्या कर दोगे, अपने अकॉर्डिंग INT P ले लेना, जो कि प्राइस को करेगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, एक डबल D ले लेना, एक डबल क्या करना है, D ले लेना, जो कि डिस्काउंट को देगा। और एक लास्ट में क्या कर देना, डबल D के बाद डबल A लिख देना, जो कि आपका किसको देगा, आपका वैल्यू किसको प्रोवाइड करेगा, अमाउंट को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, जब भी कभी पैरामीटराइज वाला आएगा, पूरे वेरिएबल का जो नाम होता है उसी का पहला वर्ड लिख देना, पूरे वेरिएबल का जो नाम होगा उसी का पहला ये लिख देना, पूरे वेरिएबल का जो नेम होगा उसी का पहला ये लिख देना, पूरे वेरिएबल का जो नेम होगा उसी का पहला लिख देना। इस तरीके से इसमें अगर आपने गलती की है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सुधार लोगे आप लोग। ठीक है, क्या करोगे, सिंपल सी इसकी ट्रिक बता दिए। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज कैसे असाइन करनी है, इसके अंदर आपको वैल्यूज कैसे असाइन करनी है, सिंपल सी एक चीज है। ठीक है, सिंपल सी एक चीज है, यहां पे ध्यान से समझना। आपका क्या हो जाएगा, नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेम इज इक्वल टू n हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं प्राइस, तो प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं डिस्काउंट, DIS इज इक्वल टू d हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे बात करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि क्या हो रहा है। वेरी गुड तेजस, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल सी चीज है आपकी। यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज आ जा रही। नेम भी आपका असाइन हो गया, ये भी असाइन हो गया, ये भी असाइन हो गया, ये भी आपका असाइन हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो आपका पहला पार्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला, ये आपने पूरा का पूरा उठा के क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे टू एक्सेप्ट द डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर एंट्री वाली बात आएगी। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे एक वॉइड आप क्या बना सकते हो, वॉइड इनपुट बना देना। अब नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे इसके पहले केसेस में क्या होता था, नाम दिया होता था, बट यहाँ पे नाम दिया नहीं गया, तो अपने अकॉर्डिंग नाम। अब यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो वो चीज अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर देना, सेट कर देना, वो चीज आप क्या कर देना, अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्कैनर लिखेंगे, फिर अगला काम क्या होगा, स्कैनर होगा। SC इज इक्वल टू वॉट, न्यू स्कैनर, SC इज इक्वल टू वॉट, न्यू स्कैनर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन हो जाएगा। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्या हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। अब किस किस चीज की एंट्री के लिए बोला गया, एक्सेप्ट द नेम ऑफ द कस्टमर एंड द प्राइस। नेम ऑफ द कस्टमर और प्राइस दो ही चीज एंट्री बोला है, तो क्या करोगे, यहां पे एक मैसेज पास करोगे, SOPLN एंटर, इसको प्लीज पूरा लिखिएगा, एंटर नेम एंड प्राइस, एंटर नेम एंड क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, एंटर नेम एंड प्राइस कर देंगे। उसके बाद नेम इज इक्वल टू व्हाट, नेम इज इक्वल टू व्हाट, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, SC डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। उसके बाद प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, SC डॉट नेक्स्ट INT कर देंगे। ये क्या हो गया आपका दूसरी चीज, ये क्या हो गया आपकी दूसरी चीज। होपफुली क्लियर हो गया, होपफुली क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। क्या लिखा है, पब्लिक सर डबल पब्लिक लैपटॉप नहीं भाई, नहीं कर सकते हो तेजस, नहीं कर सकते हो, वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि कभी भी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। केवल पब्लिक भी नहीं लिखोगे, लैपटॉप लिख के काम खत्म, लैपटॉप लिख के काम खत्म। ठीक है तेजस, लैपटॉप लिख के काम खत्म। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक, तो आपका अगला काम क्या हो गया, वॉइड इनपुट। अगला काम क्या हो गया, वॉइड इनपुट। ये वाला भी, सेकंड वाला भी आपका क्लियर हो गया। टू कंप्यूट द डिस्काउंट, इसके अंदर क्या बोला गया, कंप्यूट द डिस्काउंट। यहां तक क्लियर हो गया होगा तो CC लिख दो फिर, ताकि हम लोग आगे मूव कर सके। यहां तक क्लियर हुआ। पहले क्या होता था, कुछ में नाम दे दिया जाता, कुछ में नाम नहीं दिया जाता, तो इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा इसी वजह से मॉडरेट क्वेश्चन इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट। CC वेरी गुड। बाकी और लोग भी कर दो। तेजस, जो कंसेप्ट मैंने भी बताया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है तेजस, वो वाला पार्ट क्लियर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट, कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट, कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको कैलकुलेट अब करा देना है, क्या करना है, कैलकुलेट करा देना है। तो अब अगला काम क्या करेंगे, कंप्यूट डिस्काउंट। तो एक वेरिएबल बना दो, वॉइड, वॉइड आप क्या बना दो, आपका
डिस्काउंट, क्या बना दिया आपने, वर्ड डिस्काउंट, और इसके अंदर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब सारी जो ये कंडीशंस दी गई हैं बहुत ध्यान समझिएगा, अप टू 25,000 5% अप टू ये, तो अब क्या करोगे, इन कंडीशंस को इसके अंदर लिखोगे। इफ प्राइस इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू 25,000, तो इस केस में कितना डिस्काउंट है, DIS इज इक्वल टू, DIS की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राइस इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अब अगला चीज क्या हो जाएगा, एल्स इफ, आपका नॉर्मल इफ एल्स यहां पे लग जाएगा, प्राइस इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2501 एंड प्राइस इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू, कितना वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है आपका 50,000 को 7.5% पे, ठीक है। नेम इज इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट के अंदर ये सब वैल्यूज देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट के अंदर फेक अकाउंट, डिफॉल्ट के अंदर ये सब वैल्यूज देते हैं। ये कैसा है, पैरामीटराइज्ड है, ये कैसा है, पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। 0, हाँ सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। तो अब आपका क्या बोला गया यहाँ पे, 75,000 तक का बोला गया, कितना बोला था यहाँ पे, एक सेकंड देख लेते हैं, 50,000 तक के केस में। तो 50,000 तक के केस में कितना हो रहा है, 50,000 तक के केस में आपका DIS की वैल्यू आ जाएगी P इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से पूरा का पूरा आप बना लोगे, इस तरीके से पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। लास्ट में क्या कर दोगे, ब्रैकेट को इस वाले को क्लोज कर दोगे। तो कंप्यूट फंक्शन कैसे बनेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंप्यूट फंक्शन कैसे बनेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये भी फंक्शन आपको क्लियर हो गया। वॉइड डिस्काउंट, इसके अंदर डिस्काउंट आप कैलकुलेट करा लोगे, आराम से कैलकुलेट करा लोगे ना डिस्काउंट। अगर करा लोगे तो नीचे CC लिख दो, अगर करा लोगे तो नीचे CC लिख दो। क्लियर हो गया, ये पार्ट भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ, वेरी गुड, CC आ चुका है। अब लास्ट में क्या बोला गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। लास्ट में क्या बोला गया, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एंड अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अमाउंट टू बी पेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, वॉइड हम लोग क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोला गया है, डिस्प्ले कराने के लिए SOPLN आपका नेम, क्या बोला गया है इसके अंदर, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले नेम डिस्काउंट एंड अमाउंट टू बी पेड। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम SOPLN नेम, नेम किसके अंदर स्टोर है, नेम इज इक्वल टू आपका प्लस नेम के अंदर स्टोर है। उसके बाद फिर बात करेंगे डिस्काउंट, DIS के अंदर स्टोर है, ठीक है सर। ऐसे इफ समझा दो, अभी समझा रहा हूं, तेजस समझा रहा हूं, ठीक है, अभी समझा रहा हूं उसको, लास्ट में भी समझा दूंगा, बस 2 मिनट का काम ये बचा हुआ है। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DIS। उसके बाद फिर अमाउंट टू बी पेड, तो अमाउंट टू बी पेड कितना आ जाएगा, यहां पे आप लास्ट में कैलकुलेट किए होगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस माइनस क्या किया होगा हमने, डिस्काउंट, तो उससे हमारे पास अमाउंट आ चुका होगा ऊपर वाले केस में। तो अब यहाँ पे SOPLN लास्ट में क्या कर देंगे, अमाउंट टू बी पेड, तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा, AMT हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, AMT हो जाएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट आप क्लोज कर दोगे, काम खत्म, ठीक है, आपका क्या हो गया, काम खत्म हो गया। अब लास्ट में एक चीज और बोली गई है, क्रिएट दी, यहां पे देखिएगा, राइट द मेन मेथड एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। क्या बोला गया, राइट द मेन मेथड, क्या बोला गया, आप समझना। आयशा आपको दिक्कत हो रही थी ना, आप समझना क्या था, क्रिएट द मेन मेथड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो मेन कैसे बनाते हैं, अब बोला है मेन बनाने के लिए, इसके पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहीं नहीं बोला था। तो अब लास्ट में क्या करोगे, यहां पे पब्लिक लिखोगे। अब क्या लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक, सबसे लास्ट में बोला तो सबसे लास्ट में बनाओ उसको आराम से, वॉइड मेन, आपका क्या हो जाएगा, वॉइड मेन। ये क्या हो गया, मेन मेथड आपने बना दिया। अब क्या करोगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होगा, क्लास का नेम क्या दिया गया है, लैपटॉप, क्लास का नेम क्या दिया गया है, लैपटॉप फॉर एग्जांपल दिया गया है, लैपटॉप। उसके बाद फिर OB इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप, इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, अलग अलग हम लोग वैल्यूज दे देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे देंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में प्लीज आप लोग जो है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप देना चाहते हो वैल्यूज दे दोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, सबसे पहला किसको कॉल करना चाहिए, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में अगर सही तरीके से क्या होगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आप इनपुट वाले पार्ट को कॉल कर लोगे।
ओबी डॉट क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ओबी डॉट हम लोग किसको कॉल करेंगे, ओबी डॉट इनपुट, उसके बाद ओबी डॉट हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट को कॉल करेंगे, जो कि आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर ओबी डॉट हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, ओबी डॉट डिस्प्ले। मैं बता रहा हूं आपको कंस्ट्रक्ट ये कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या देते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज देंगे, यहाँ पे ये वैल्यूज देंगे, मैंने ऑप्शनल छोड़ दिया, इसके अंदर आपने अकॉर्डिंग वैल्यूज दे सकते हो। इसके लिए आपका ओबी और ओबीजे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फेक अकाउंट फेक भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फेक भी लिख सकते हो। जैसे वेरिएबल का नाम अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ बोला गया नहीं, आप एक ब्रैकेट बंद करोगे, लास्ट में क्लास बंद कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लास आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अब क्या करिएगा, आपकी जो फंक्शन वाली प्लेलिस्ट है उसको अब जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, उसको जाके क्या कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। हाँ, आपका नेम भी लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। सर जहां पे आपने वैल्यू लिखा है वहां कुछ लिखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कर सकते। देखो दो चीजें होती, पैरामीटराइज्ड है तो वहां पे वैल्यूज लिखनी पड़ती है, नॉन पैरामीटराइज्ड रहता है तो वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ती है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं आप एक बार प्लीज जाके फंक्शन वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, क्योंकि वहां पे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। ये अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, उसको प्लीज जाके देख लेना, उसको जाके देख लेना। फिर आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लास्ट में बनाना होता है, वो आप बना लोगे होपफुली, वहां कोई दिक्कत होगी नहीं। और अब बात करते हैं तेजस के क्वेश्चन की, जो कि है फॉर आई इज इक्वल टू, सर 1 है, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है। तेजस एक बार क्वेश्चन फिर दिखाना, तेजस एक बार ऐसे समझा दो, बनानी पड़ेगी, हर एक प्रोग्राम में टेबल बनानी पड़ेगी, हाँ बनानी पड़ेगी। तेजस वापस एक बार क्वेश्चन लिख दो, तेजस एक बार वापस से क्वेश्चन लिख दो बच्चे, तेजस एक बार वापस से क्वेश्चन लिख दो। ठीक है तेजस, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। आयशा क्लियर हो गया, तेजस भाई क्वेश्चन लिखो यार, फटाफट क्लियर करूं। क्या है आपका, फॉर आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू, देखो समझना बहुत ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू क्या दी गई है, प्लस प्लस। मान लेते हैं एक यहाँ पे SOPLN लिखा हुआ है, लास्ट में क्या है, ठीक है हाँ चलो। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक हम लोग सिग्नल लिख देते हैं IM, ठीक है, इन, ये इसको हमने ऐसे लिखा IM इन लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है, और ये आपका अंदर वाली चीजें थर्ड स्टेप होती हैं, और ये आपका फोर्थ स्टेप होता है। तो ये काम कैसे करेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलो एक बार सब लोग इसको फटाफट इस पे रिकैप कर लेना, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और तेजस के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आता है, कंडीशन चेक करता है आपकी आई की वैल्यू 1, फिर अगले स्टेप पे i इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या आ जाती है, ट्रू आ जाएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या आई, ट्रू आ गई। अंदर जाएगा तुरंत क्या प्रिंट करेगा, IM इन प्रिंट कर देगा, IM क्या कर देगा, इन प्रिंट कर देगा। ऊपर गया i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब एक ही बार एग्जीक्यूट करा के रुक जाता है। ये फॉर लूप है जो कि कल टॉपिक आपका ऐप के अंदर स्टार्ट होगा। तेजस, ये अगर आप पेड बच्चे हो, ICSE कनेक्ट के स्टूडेंट हो,
तो उसके अंदर ये कल टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वहां पे पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको पूरी चीजें बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 स्टेप में जाएगा। पहले स्टेप पे कंडीशन इनिशियल वैल्यू, यहां पे कंडीशन चेक कराता है। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, जहां पे भी ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, जहां पे इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट कंडीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट कंडीशन कहते हैं। मतलब अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो काम हो जाएगा, अंदर जाएगा। टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ही क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। हमेशा जब भी कभी लूप को आप एग्जीक्यूट कराओगे ना, तो यही तरीका होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर फर्स्ट, इस तरीके से बार बार क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूं। अभी जस्ट मैं अभी फोन के अंदर एक बार मैंने अभी वो खोला, तो वी आर जस्ट 4 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 5650। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर कर लिया है तो क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और अभी जब तक हम लोग इस लाइव को एंड करेंगे तब तक वी कैन हैव 5650 सब्सक्राइबर्स। 4 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने आसपास के लोगों से वो करवा सकते हो जिसको भी नीड होती है चैनल की। और सबसे सिंपल सी चीज है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं 100 नंबर की। आप सब बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मैं बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट अभी हम रात के 1 बज रहे हैं और आप सब बच्चे क्या हो, पढ़ने के लिए इतने ज्यादा आप सब डेडिकेटेड हो कि पढ़ने यहाँ पे बैठे हुए, तो बहुत अच्छी चीज है। और आप सब बच्चे इसी तरीके से, ठीक है, आप सब बच्चे इसी तरीके से तरक्की करते रहो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बोल दो। ठीक है, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। मैं बता रहा हूं, रिजल्ट आपका 10th आईसीएसई का जो रिजल्ट है उसमें आप लोग क्या कर दोगे, उसके अंदर आप लोग ऐसे तगड़े से स्टार्स लेके आओगे। मतलब क्या हुआ, आप लोग एकदम बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे। ठीक है, आप लोग 3 to 5, ठीक है, आप लोग 5 स्टार लेके आओगे। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग 100 मार्क्स लेके आओगे। इसी तरीके से बच्चे लोग मेहनत करते रहिए। मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस रहेंगे, जो भी आप लोग के लिए बेस्ट पॉसिबल चीजें रहेंगी, उसको लेके आता रहूंगा। ठीक है, और आप सब बच्चे इसी तरीके से क्या करते रहो। ऑल वी आर जस्ट 3 अवे, और आप सब बच्चे क्या करोगे, तरक्की करोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। किसी के छोटे मोटे और डाउट्स हैं तो फटाफट क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर दी, आपका इतना सारे टाइम तक के लिए आप बने रहे हो। ठीक है, उसके लिए, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। इसी तरीके से आप लोग को हम टीचर्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोग सारे डाउट जो है क्लियर करते रहेंगे, और आप सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे। आप सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, हाँ 2 बढ़ गए हैं, 2 बढ़ गए हैं, जस्ट 1 अवे। ठीक है, अच्छा चलो, हाँ 1 है, 1 बचा है। चलिए, अभी आपको एक तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि 15/15 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। एक नहीं है, और कोई डाउट हो फटाफट पूछ लो, फिर हम लोग एंड कर सकते हैं सेशन को। और जिन लोग के भी हाफ ईयरली एग्जाम से कुछ भी हैं, आप लोग को अगर कोई दिक्कत होती है, आप लोग आराम से व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपके पास है, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का फायदा ये होता है कि अगर वहां पे आप कोई भी डाउट डालते हो तो जो आपके सीनियर्स है वो लोग ऑलरेडी हैं। ठीक है, ठीक है, अरे हो गया, हो गया, थैंक यू। 5651, ठीक है, चलो। और हाँ कंप्लीट हो गया, हाँ भाई हो गया। और किसी के कोई डाउट्स हैं, कुछ भी हो तो सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए, इस नंबर पे क्या कर सकते हो, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी कष्ट होगी तो आप लोग आराम से इसी तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, आग कुछ और पूछना तो 2 मिनट में पूछ लीजिए। केन गेमर साहब थैंक यू, आयशा थैंक यू। चलिए बच्चे, ठीक है।
ठीक है, चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग वापस से आपका। ठीक है तेजस, ठीक है, थैंक यू तेजस। चलिए हम लोग मिलते हैं, आप लोग डाउट क्लियर सेशन में आया करो, सब लोग क्या करो, एक डाउट बुक बना लो जिसके अंदर दिन भर जितना भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे होते हो उसके ऊपर क्या किया करो, डाउट्स बना लिया करो। बाकी हम लोग डाउट सेशन में, और जो लोग अभी तक आईसीएससी कनेक्ट ऐप नहीं डाउनलोड किया है, आप आईसीएससी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपको लगता है कि यू शुड बाई अ पेड कोर्स, आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। पेड कोर्स के अंदर फायदा ये हो जाता है कि आपको, मेरा नाम लाइट है गाइस, मैं आप सब लोग को कल परसों रोज मिलूंगा, ठीक है। चलो, आप सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे आप आराम से, गुड नाइट सर, घर सेफली पहुंचना, ठीक है बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक। और आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, आराम से मेहनत करो, आराम से 100 नंबर लेके आओ। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका फिजिक्स, सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।